हेलो एवरीवन। तो आज आप लोग कैसे हैं? हम लोग अपनी एक नई वीडियो अपने एक नए पॉडकास्ट में फिर से जुड़ चुके हैं आप सबके साथ। और आज की जो वीडियो होने वाली है वो पिछले पॉडकास्ट के टॉपिक से एकदम अलग है भाई, एकदम इंटरेस्टिंग होने वाली है। रीजन देता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा हॉरर है, भूतिया है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के ऊपर है। आज हम लोग फिर कितने 5 जने हम लोग जुड़े हुए हैं। एक नया बंदा जुड़ा है, उज्जवल भैया आज नहीं है हमारे साथ। और इन लोगों का ये कहना है कि इन लोगों ने अपनी लाइफ में कुछ चीजें ऐसी देखी हैं और कुछ इन लोगों को इनके दोस्तों ने स्टोरीज बताई है जो कि ये लोग मुझसे शेयर करेंगे और हम सब लोग मिलके आपके साथ शेयर करेंगे। क्यों क्षितिज भाई? बिल्कुल बिल्कुल। और इस टाइम जो वक्त हो रहा है वो भी उसी जैसा ही है। हाँ भाई, तुम आप एक फोन बार अपना लॉक करके दिखा दो यार। बिल्कुल आप ये देखिए, हम आपको गूगल गूगल टाइम दिखा रहे हैं, 2:12 हो रहे हैं और सुबह इधर बगल में भी एक टाइमर चल रहा है। इसमें कितना बज रहा है? इसमें बज रहा है दो बज के के। पंद्रह और मिनट इसको मैं आपको रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ यस। कि आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं चेंज कर रहा हूँ। तो ये देखिए। अब ये घड़ी हमारी थोड़ा समय से आगे चलती है क्योंकि हम लोग समय से आगे हैं। तो खैर, जोक सपाट, और शुरू करते हैं अपना एक जबरदस्त पॉडकास्ट और देखते हैं क्या क्या चीजें होने वाली, कौन कौन सी स्टोरीज मिलने वाली। क्यों भैया? बिल्कुल तो चले हम लोग शुरू करें। बिल्कुल बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। हाँ यार, नए बंदे से तो मिलवाया ही नहीं। हाँ। हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं हमारे भाई उदय भान यादव, और जिनको हम लोग प्यार से बुलाते हैं साधु भैया। हाय गाइस। तो कुछ कुछ स्टोरीज हैं इनके पास। इन्होंने बताया कि जहाँ पे पहले जॉब करते थे तो वहां से भी रिलेटेड ये बताएंगे। वैसे क्षितिज भाई का भी कॉलेज टाइम का कुछ सीन रहा है, भैया का भी कुछ सीन रहा है, मेरा नहीं रहा है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा घर से निकलता नहीं था। तो इसलिए मैं खाली इन लोगों की सुनूंगा और इन लोगों की कुछ कुछ चीजें जो पता है मुझको उसमें हाँ में हाँ हम लोग मिलाएंगे। ठीक है ना? बिल्कुल। तो भाई शुरू किसके साथ किया जाए? शुरू आज हम लोग करते हैं उत्कर्ष भाई के साथ, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टोरीज, इन्हीं के सबसे पास ज्यादा है। घटना इन्हीं के साथ हुई हैं। कुछ इनके साथ पर्सनल हुई हैं, तो हाँ। वो भी हमें आज जाननी है। यस। तो अच्छा, इसका मकसद क्या है पहले ही बता दो ना यार। जो ये स्टोरी अब बताने जाएंगे या ये लोग बताएंगे, तो ये जो पॉडकास्ट है ये सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस से है भाई। इसमें किसी की हम लोग भावनाओं को ठेस नहीं ठेस नहीं पहुंचा रहे। ये पहुंचाएंगे। डिस्क्लेमर मैं मुंह से दे रहा हूँ, सीधी सी बात है। और इसको आप लोग एंटरटेनमेंट पर्पस से देखिएगा क्योंकि भाई ये जो युग है ना ये पॉडकास्ट का युग है। तो चलो भाई कुछ बताओ अपना। देखो, पहले तो मैं ये बताऊं कि अगर आपको पॉजिटिविटी महसूस होती है तो नेगेटिविटी भी है। बस अंतर इतना है कि आप, कभी कभी होता नहीं कि हमें आपसी संबंधों में भी पॉजिटिव चीज़ें नज़र नहीं आती हैं, नेगेटिव चीज़ें दिखने लगती हैं, पॉजिटिव चीज़ें नहीं दिखने लगती हैं। तो वैसे ही इन सारी चीज़ों के भी साथ है कि आप पॉजिटिव तो देख रहे हो, मंदिर में पहुंच गए, किसी शिव जी के मंदिर में चले गए, किसी हनुमान जी के मंदिर में चले गए, तो वहाँ आप एकदम अलग सही चेतना आ जाती है, पॉजिटिविटी आ जाती है। लेकिन जैसे ही आप अतृप्त आत्माओं वाले शमशान में चले जाते हैं तो वहाँ पर आपको फील होना शुरू होता है कि कुछ कुछ ऐसे सरसराहट सी, गूज़बम्प होते हैं, हाँ, कुछ गूज तो होता बम्स, है। लगता है कि कुछ ऐसे चीज़ें हो रही हैं। तो जैसे पॉजिटिविटी वैसे नेगेटिविटी भी है। मेरे पास तो बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। अरे तो शेयर करो यार कुछ। तो स्टोरी ऐसी है कि एक बार घर में, जहाँ पे मैं यूजुअली सोता था, मतलब हम कज़न्स वगैरह जब इकट्ठा होते थे तो वहाँ पे पूरा जैसे डेरा डाल देते थे उस रूम में। ये सबकी लाइफ में होता है जब कजन इकट्ठा हाँ। होते हैं तो एक साथ सब कूदे रहते हैं एक ही बिस्तर पे। सही है। तो गांव में एक महुआ का पेड़ है, जैसे वो पंचायत मूवी में वो पंचायत वेब सीरीज़ में भूता पेड़ था नहीं, वैसे ही हमारे भी गांव में महुआ का पेड़ है। तो लोगों का कहना था कि वहाँ की चुड़ैल है और वो पकड़ लेती है, लोगों के ऊपर सवार हो जाती है, सवारी कर लेती है। तो बचपन से ही ये सारी स्टोरीज हम लोगों को सुनाई गई, बताते थे दद्दू हमारे यहाँ जो काम करने वाले थे वो, और दादी वगैरह सब लोग बताते थे। तो एक बार मेरे सारे कज़न्स इकट्ठा हुए थे तो हम लोग रात में गेम खेल रहे थे, करीब 2:30-3 के आसपास का टाइम हो रहा था। और गेम खेलते खेलते विंडो पे एक नॉक होता है, तो मतलब लगा कि एक एक्चुअली घर के ही बगल में नेबर में हमारे एक बूढ़े दादाजी होते थे, तो उनकी तबीयत वगैरह ख़राब होती थी तो वो आके पापा से दवाइयाँ लेना, मेडिसिन वगैरह ले लेते थे ऐसे ही रातों रात। तो भाई माइंड सेट तो वही है, हमको तो ये नहीं पता कि हाँ भाई महुआ की चुड़ैल है या कहाँ की क्या चुड़ैल है, ये नहीं दिमाग वहाँ तक जा ही नहीं रहा। अपन तो गेम में मस्त है एकदम खेलने में। तो नॉक हुआ, मैं उठ के खोला, देखा, मुझे लगा हो सकता है उनको नीड हो कुछ, तो बाहर कोई दिखा नहीं। फिर लगा कि हो सकता है कुछ ऐसे ही रहा हो, बिल्ली जानवर कुछ भी, मतलब ऐसे माइंड में ये ऐसा कुछ नेगेटिविटी का थॉट आया ही नहीं। फिर से हुआ थोड़ी देर बाद, फिर उठ के देखा, फिर नहीं। तब थोड़ा थोड़ा डर लगना शुरू हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है दया। तो
मेरे बड़े भाई साहब, 2 भैया मेरे साथ में थे, तो हम लोग आपस में डिस्कस करने लगे कि यार कौन है, ऐसे क्या कर रहा है। लेकिन फिर उसके बाद वही निर्धुंध हम लोग, भाई चलो फिर गेम खेलते हैं। गेम के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा था, लैपटॉप एकदम हाथ में आया हुआ था, फूफा जी का लैपटॉप था हमारे, हम कहा चलो खेल देखेंगे। तीसरा नॉक जब हुआ, अच्छा फिर से डोर पे? हाँ विंडो पे। अच्छा विंडो। तब लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, मतलब फिर एकदम फिर कंफर्म हो गया कि हाँ, मतलब फिर वो कंफर्म हो गया कि क्या कुछ। लोग थे साथ में? हम 3 लोग थे, 3 ही लोग? 2 बड़े भैया मेरे, बुआ के 2 बच्चे और मैं। नॉक हुआ तो मैं कहा भाई साहब चलिए, मतलब वो बड़े वाले भाई साहब जो हमारे और हम, मतलब मैं, दोनों लोग थोड़ा नेता टाइप के, नेता प्रवृत्ति, मतलब कि एकदम कि घुस जाएंगे, कुछ भी देख लेंगे। डर नहीं लग रहा? मतलब डर नहीं, देखा जाएगा साला, जो होगा मार देंगे, जैसा होगा देखा जाएगा। उम्र क्या थी? उम्र आई थिंक रही होगी 10-11 के आसपास। तभी 10-11 की एज। एटीट्यूड था भाई। 10-11 की एज रही होगी। हाँ, तो विंडो खोला तो सामने जो है लिटरली, मतलब बहुत लोग होते हैं कि नहीं मानते हैं इन चीज़ों में, तो उनको लगेगा कि ये सब क्या उल्लूपना बता रहा है, ये सब फालतू की चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है। वो जो एक्सपीरियंस मैंने किया था या भाई साहब ने जो देखा था हम दोनों लोगों ने, वो कोई तीसरा बंदा एक्सपीरियंस करता तो उसको समझ में आता कि हाँ कुछ तो था। जो वो बताते नहीं कि सफ़ेद सफ़ेद कपड़ा पहनकर चुड़ैल उड़ती हुई ऐसे ऐसे जा रही है, मतलब दिख रही थी, लिटरली दिख रही थी, लिटरली दिख रही थी। कोई उसमें ये नहीं था कि इफ या बट वाली सिचुएशन। मतलब उड़ रही थी या चल रही थी? वो चल ही नहीं रही थी, वो बस ऐसे, मतलब जैसे फ्लोट नहीं करता है, ऐसे ऐसे हवा में ऐसे। फ्लोट कर और रही तीनों को है। दिखी थी, मतलब भाई साहब तो नीचे बैठे हुए थे, बीच वाले जो भाई साहब मेरे थे वो नीचे ही बैठे हुए थे, मतलब नीचे पूरा एकदम दरी बिछी हुई थी, उसी पे थे वो। हम 2 लोगों ने देखा और पटाक करके विंडो मारी हमने और भागे। मैं दादी के पास, वो बुआ के पास, भाई साहब दूसरी बुआ के पास, सब वहाँ घुस गए, सब शिवर कर रहे हैं। ये तो जो हुआ। अगले दिन तीनों को बुखार। लोग कहेंगे डर से हो गया होगा, मतलब नॉर्मली आदमी कहता है कि बच्चे डर गए, डर से बुखार 1 दिन, डर से बुखार 3 दिन लास्ट किया था। और ये नहीं कि अरे 90, 900, 101 ऐसा, 102, 103 तीनों को था बुखार। तीनों को था। फिर पता चला तो फिर पंडित जी वगैरह से बात की गई, हालांकि ऐसा कुछ हम लोग वो उसमें नहीं आया, जैसे होता नहीं कि अफेक्ट कर गया, चढ़ गया भूत, ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये मतलब सिचुएशन कितना दिन लगभग ये थी कि मतलब डर वाला माहौल था आपके साथ? मेरे साथ तो ये डर वाला, मतलब लिटरली आज भी मैं उस कमरे में सोने से पहले एक बार रहता है कि झिझक रहती है। मैं हनुमान चालीसा वगैरह, हाँ हनुमान चालीसा मैं प्ले करके एक बार और आराम से सुनते हुए, मन में पढ़ते हुए साथ में उसको फिर सोता हूँ ये मैं। तो सबके साथ है ऐसी सिचुएशन में हनुमान चालीसा ही पढ़ हाँ, ये मैंने भी ये बोलने जा रहा था कि मतलब आज की डेट में, और जो अपना यूथ भी है और जो नए बच्चे भी हैं, भाई हम भगवान को नहीं मानते, हम और जो हमारी सोच है वो नास्तिक सोच की, लेकिन जब डर लगता है तो जय श्री राम या हनुमान जी याद आते हैं, बजरंगबली की जय। वो होता है कि जब बच्चे को चोट लगती है तो मामा चिल्लाता है, तो ऐसे कुछ वैसा होता है तो भगवान ही चिल्लाता और हनुमान जी याद आते हैं भैया। नहीं, हनुमान जी को इस तरीके से प्रेजेंट भी किया गया है ना हम लोगों के सामने कि वो हैं, साक्षात देवता हैं वो। है। चालीसा में भी लिखा है। हाँ, चालीसा में भी लिखा हुआ है। भूत और पिशाच निकट नहीं वो तो महावीर। नाम से ही उनके, भाई हनुमान जी का नाम ले लिया तुमने तो फिर कोसों दूर तक सब वो उड़ जाते हैं। बाकी यार लेकिन सोचने वाली बात जो है, ये जो स्टोरी तुमने बताई कि तीनों लोग खेल रहे थे साथ में और विंडो तीनों पे लोगों नॉक ने हुआ। उस चीज को देखा। हाँ, तीनों ये भी लोगों ने तो- तीनों लोगों ने उस चीज को फेस किया, तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मुझको इस तरीके से लगा क्योंकि अच्छा देखो घर में सब कुछ है, जैसे अभी 2:30 बज रहा है, 2:30 तो नहीं बज रहा है, तो 15 हो रहा है, तो उस तरीके से हम लोग भी रात में सो रहे थे, गेम खेल रहे थे लैपटॉप में, और नॉक होता है, एक बार कुछ नहीं, 2 बार कुछ नहीं, और तीसरी बार में अचानक से वो सामने आता है। खैर सोचने वाली बात है, उसने कुछ किया नहीं। हाँ, करने ना करने के पीछे एक चीज़ ये भी होता है, जैसे आपके घर का इन्वायरमेंट कैसा है। आपके घर में अगर पूजा पाठ या कोई भी आपकी जिस भी डेटी में आपका मन लगता हो, अगर आप उनको प्रे करते हैं, आप उनको मनाते हैं, ठीक है, तो फिर एक अच्छा आभा मंडल जिसको ऑरा कहते हैं वो क्रिएट हो जाता है। तो मेरे घर में ऐसा है कि पूजा पाठ हमेशा से होती रही है, बड़े बड़े अनुष्ठान होते रहे हमेशा से, तो उसकी वजह से एक जो ऑरा रहा है घर का, ऐसा नहीं था कि वो एकदम विंडो के जस्ट सामने ही आ गए कि मतलब एकदम ये विंडो मैंने खोला ये सामने खड़ी है या फ्लोट कर रही है, ऐसा नहीं था। वो अराउंड कुछ नहीं तो रहेगी 25 to 30 फीट दूर, लेकिन इतना क्लियर विजन था कि एकदम सामने, मतलब जैसे होता नहीं कि ऐसे पूरा एकदम पूरा दिख रहा था, और पूरा मतलब ऐसा, उसमें ये नहीं कि आप उसका फेस देख सकते हैं, पैर देख सकते हैं, कुछ नहीं, सिर्फ ऐसे सफेद ऐसे सिर जैसे ऐसे लग रहा था कुछ ढका हुआ है कुछ वहां पे। और ये भी नहीं कि कोई वहां डरा रहा है ये वो,
सब भाई कुछ रात एकदम में सामने ही 2:30 घर, बजे कौन दूसरे डरा का, जाएगा? उसके बीच में मेरा घर, मतलब रोड के इस साइड मेरा घर, रोड के उस साइड दूसरे का घर, रोड पे ही 25 फीट की दूरी पे वो फ्लोट करते हुए ऐसा। उसके बाद रुकता कौन है भाई कि हाँ कहाँ जा रहा है, कौन जा रहा है, उतने में तो सूख गई हम लोगों की। और कौन सा 10-12 साल की एज में यार कौन बहुत वो था, मतलब हाँ ये था कि घुस जाएंगे, लेकिन तुरंत बंद किया और सोने चले गए भाई डर के। ऐसे ही होता है भाई, क्योंकि देखो एक तो एज कम थी, तो ये भी डरने वाली है बिल्कुल। क्योंकि जहाँ सबकी बात है यार, हम भी छोटे बचपन थे, में मुझे situation- बहुत डरा है वो भाई। सिचुएशन आज भी अगर हो जाए तो नॉर्मल बड़ा आदमी भी डर जाए। बोलना तो नहीं चाहिए, चलो खैर बताता हूँ, अपनी एक स्टोरी बताता हूँ, सब मजाक ही उड़ाएंगे आगे चल के अगर वायरल हो गई वीडियो गलती से तो जो टाटिया बिच्छू जानते हो, हाँ 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 पिक्चर देखते थे ना मराठी में, तो भाई मुझको टाटिया बिच्छू के नाम से बहुत डराया गया। लिटरली मैं रोता था उसके नाम पे। और जो भाई साहब की बात कर रहे हो, जो बड़े वाले भाई साहब, तो वही डराते थे टाटिया बिच्छू करके। अब भाई मेरी एज इन लोगों से काफी कम है, तो जब ये 10 के थे तो मैं भाई 6 का था, तो 6 साल के बच्चे के सामने तुम टाटिया बिच्छू का नाम लोगे तो कहाँ जाएगा। तो ये जो एज होती है भाई, मुझे लगता है 13-14 साल तक का ये डर रहता है। खैर अभी भी हम लोग जैसे अचानक से कहीं नई जगह पे चले जाए तो एक बार तो दिल धड़कता है। 13-14 ही नहीं, मेरे एक दोस्त है कि आज भी शाम के बाद नहीं निकलते घर से। सच है। मैं परवरिश में कभी है। नहीं परवरिश में नहीं, परवरिश की बात नहीं करेंगे इसमें। जैसे एक होता नहीं कि आप, mindset type। हाँ माइंडसेट आपका हो गया, आपके घर में वो इन्वायरमेंट आपको नहीं मिला, आपको हनुमान जी से नहीं जोड़ा गया, ठीक है। हनुमान जी से जोड़ने का मतलब कि आपको हनुमान चालीसा का महत्व नहीं बताया गया, ठीक है। इन सारी चीज़ों को दूर रखने का महत्व नहीं बताया गया। ये तो वही यार, मुझको तो, मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, मैं तुम लोगों को बताता हूँ 2 देवताओं के बारे में। 2 देवता मतलब अपने हनुमान जी और भोलेनाथ के बारे में। तो भोलेनाथ का सीन ऐसा है कि भोलेनाथ की जब बारात गई तो उसमें देवतागण भी थे और दैत्य, भूत, प्रेत, पिशाच, जितने भी और सब भाई सब। जितने भी और योनियों हर के योनि होती है। अतृप्त आत्माएं थी वो भी थी साथ में। तो आप जब भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो कहीं ना कहीं उन प्रेत आत्माओं के साथ आपका मैत्री वाला संबंध हो जाता है। जब आपको मिलेगा तो फिर वो लगेगा नहीं यार ये तो हमारा दोस्त है, ये तो आप बच जाओगे। ये उसी तरीके से जैसे एक बॉस होता है उसके अंदर में ढेर सारे हाँ कर्मचारी यार हैं, ये तो अपने ही बैच का है, अलग अलग माइंड इसको अपने ही बैच का, इसको छोड़ देते हैं। सही है। और दूसरे हनुमान जी, उनके बारे में तो भाई क्या ही कहना। उनके सामने काम गदा एक बार ऐसे किए तो फिर नाम ही काफी है तो उनका। अच्छा सही है। मेरा तो डर के मामले में एक मानना है कि डर क्रिएट किया जाता है। हाँ एक्चुअल में जो आपको दिमाग में या मूवीज के थ्रू या लोगों की बातों के थ्रू या आपके घर में क्या बात चल रही है उसके थ्रू जो बताया जाता है, आदमी उसी हिसाब से डरता है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि जो लोग अभी एक अच्छी खासी एक बालिग उम्र में पहुंचने के बाद भी अगर डर रहे हैं तो मतलब ये है कि उनके अंदर डर बहुत ज्यादा भरा है। और क्या। सही। एक्चुअली में ऐसा है कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों है, हाँ। पर आप दोनों को एक्सेप्ट कर लीजिए। बहुत अच्छी होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ डर कैसे भरा जाता है। जैसे बच्चा है, मैंने कई लोगों को देखा इस तरीके से करते हुए कि बच्चा जब खाना नहीं खाता है, जब उसे खिलाया जाता है बचपन में ही, 2 साल 2.5 साल 3 साल का जब होता है तो पता नहीं अरे भूत आ जाएगा, डराओ तो ये खाएगा। आप बच्चे की एकदम शुरुआत जो नींव जहाँ से है, नींव से ही आप उसको डराना शुरू कर रहे हैं। आप उसको कुछ एक्साइटिंग करके खिलाइए, आप उसको कुछ एंटरटेन करके खिलाइए तो समझ में आता है। लेकिन आपने चादर ओढ़ लिया तो एक मतलब चादर ओढ़ के उसको दिखा रहे हो भूत, तो वो कहीं ना कहीं तभी से इमेज क्रिएट हो चुकी है उसके माइंड में, और आगे हाँ आगे चलकर वही इमेजिनेशन बढ़ता चला जाएगा। तो डर तो ऑब्वियसली होगा, लेकिन अगर अब जैसे होता नहीं कि पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी वाली बात है। पॉजिटिविटी तो हमें लगता है कि अरे बड़ी अच्छी है, नेगेटिविटी हमें लगता है कि बहुत खराब है। तो वो माइंडसेट का गेम है। मैं ये नहीं कह रहा कि नेगेटिविटी अच्छी मान लो, पॉजिटिविटी को खराब मान लो, लेकिन कुछ कुछ टर्म्स में नेगेटिविटी अच्छी होती है, कुछ कुछ टर्म्स में पॉजिटिविटी खराब होती है। अब जैसे कोई कोई होता नहीं मोटिवेट नहीं हो रहा है, जैसे होता क्या जैसे होता नहीं है कि मोटिवेशन के बारे में बोलते हैं लोग कि पॉजिटिवली मोटिवेट करो। जब आदमी पॉजिटिवली मोटिवेट नहीं होता है तो उसको साले को नेगेटिव मोटिवेशन चाहिए होता है। जैसे होता नहीं कि हाँ अरे मैं तो आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, सब घर वाले कह रहे हैं ये आईएएस बन जाएगा, आईएएस बन जाएगा, और लड़का 2-3 अटेम्प्ट नहीं निकाल पाया। चौथे अटेम्प्ट में उसको क्या हुआ, गालियां पड़नी शुरू हो गई, ये तो निठल्ला है, नल्ला है, कुछ नहीं कर रहा, हाँ ये बस खाली पैसा फूक रहा है घर वालों का। चौथा छोड़ो, 5वें अटेम्प्ट में वो आईएएस क्लियर कर लेता है और रैंक भी आ जाती है उसकी कभी। हाँ तो वो जो लग जाती है, तो वही नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी भाई बस वही है कि हेड्स और टेल्स वाली हाल, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस पावर को साइडलाइन करते हैं, उस पावर की फीलिंग को साइडलाइन नहीं कर सकते साइडलाइन और है। वो जो लोग साइडलाइन करते हैं उसी को सप्रेस करने की कोशिश की जाती है।
जो हम आज स्टोरीज डिस्कस कर रहे हैं उसका कारण यही है कि स्टोरीज जो हम लोग बता रहे हैं कोई एक काल्पनिक स्टोरी ही नहीं हमारी, वो हमने झेला है, हमने देखा है। हम उसको काल्पनिक तरीके से इसलिए बता रहे हैं कि आपको वो चीज़ सेम जगह पे पता ना चले कि वो कहाँ पे है। देखो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं। सनलाइट है, ठीक है, सोलर पैनल सनलाइट को एब्जॉर्ब करके लाइट जला देता है घर में, इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है, ठीक है। तो उस पावर को तो मान लिया लोगों ने, ठीक है, क्योंकि वो पावर सनलाइट की, हाँ दिख रही है, क्रिएट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, सब फील हो रहा है कि हाँ भाई पंखा चल गया है, तो सोलर पैनल उसमें कहीं अलग से तो है नहीं कि हाँ टरबाइन सिस्टम लगा दिया या विंड मिल लगा दिया उसके थ्रू हो रहा है। सनलाइट की अगर पावर को हम फील कर सकते हैं तो उस पावर को भी फील कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं उस पावर को फील किया जाए। बहुत सारे ऐसे वेज होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो ये गलत तरीके से चीज़ों को करके करवा भी देते हैं कि हाँ भाई, जैसे ये हमारे साथ हैं उदय भाई, इनसे हमारी कोई जाति दुश्मनी हो गई तो हमने करा दिया इनके ऊपर, अब ये परेशान है, इनको समझ ही नहीं आ रहा कि इनको खून की उल्टियाँ क्यों हो रही हैं। होती है चीज़ें, लेकिन फिर जब कोई अच्छा ठीक ठाक सिद्ध पुरुष मिलता है तो उसके बाद पता चलता है कि हाँ ऐसी ऐसी बात है। तो भाई अब जैसे कह दिए कि उदय भाई के ऊपर कुछ कराने की बात है, तो इनका तो एक स्टोरी हम लोगों ने सुना, अभी आगे फिर लौट के जाएंगे। तो अब सीधे चलते हैं उदय भाई के साथ ही, अपने साधु भैया। तो यार ये जो है एक स्कूल में 12th तक का वो स्कूल था, उसमें ये जॉब करते थे कुछ दिन पहले तक का, फिर इन्होंने छोड़ भी दिया। अब क्या इंसिडेंट हुआ इनके साथ मुझको नहीं पता। और इनकी जो वहाँ पे नाइट शिफ्ट लगती थी, वहाँ पे क्या ड्यूटी देते थे, और इन्होंने वहाँ पे कुछ चीज़ें फेस की स्कूल में, क्योंकि वहाँ पे सोते थे और इनका किचन विचन स्कूल में होता है, तो खाना बनाना, तो इन्होंने मुझे बताया था उसके बारे में। तो आप ही अपने मुंह से बताओ कि क्या क्या वहाँ पे अपने फेस किया। जो एक रूम बताते थे जो बंद पड़ा है कई साल से, आज भी वहाँ पे क्लासेस नहीं चलती हैं, तो वो सारी चीज़ें बताओ, क्या सीन था वहाँ पे। उसमें ऐसा था कि जब स्कूल बन रहा था तो कहते हैं कि उसका एक पिलर गिर गया था, उसमें उसके पिलर के नीचे 2-4 लोग दब गए थे, 1-2 बचे और 1-2 नहीं थे। तो जब नहीं रहे तो लोग, वो कुछ दिन बाद लोग कहने लगे कि वो भूत बन गया है। गांव के लोग उधर से निकलते थे, बगिया की तरफ जाते थे। हाँ, गांव के लोग, गांव में वो नहीं था तो जंगल की तरफ लोग जाते थे फ्रेश होने, तो लोग ऐसा ऑब्जर्व किए कि वहाँ पे है कुछ। मैं एक दिन बैठा था तो एक लोग पीछे के गेट से आए, बोले भैया हम उधर गए थे तो पीछे से कोई कुछ आवाज़ दिया, मुझको आवाज़ दिया। उसके बाद मैं पीछे देखा तो कुछ था ही नहीं, मैंने सोचा कुछ रहा होगा, दोबारा आवाज़ दिया। उसके बाद भैया मैं नीचे, मुझको लगा पीछे ही खड़ा है, मैं धुलाई किया नहीं किया, लोटा जो डिब्बा होता है भाई ऑनर से कॉमेडी हो रहा है। मतलब उसने ऐसा बताया, ऐसा मुझको बताया भाई। और मैं तो वहाँ अकेला रहता था रात में। क्या है कि इनकी वहाँ पे जो है ये नाइट सिक्योरिटी गार्ड में थे, और वहाँ पे इनकी नाइट ड्यूटी लगती थी। था। उसके पहले मैं कभी नहीं ऐसा महसूस किया था, लेकिन वो बताया। दूसरे दिन मैं रात में अकेला था तो एक कमरे से आवाज़ आई, मैं सोचा कुछ हुआ। दूसरे दिन फिर आवाज़ आई, मैं सोचा कुछ है, मैं भी डर गया। दूसरे दिन जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी हमारी, साला सच में आ गया। उस दिन स्कूल वहाँ मिला, आज मेरे स्कूल में एंटर कर गया भूत। मैं डर गया, मैं क्या करूँ। मैं किसी तरीके से गया, हनुमान चालीसा बजाया वहाँ पे फ़ोन में। उसके बाद था किसी तरीके से। अच्छा, कुछ भी होता है तो हनुमान जी ही याद आते हैं। वही सही है भाई, वही तो मैं बता रहा था ना कि जैसे बचपन से ही क्रिएट कर दिया गया है कि डराओ तो कुछ खाएगा, ठीक है, वैसे ही डर से बचना है तो हनुमान चालीसा ही पढ़ना है। दिन तो भाई निकल गया मेरा, कुछ नहीं हुआ। तीसरे दिन फिर आवाज़ आई कमरे से, तो मैं हनुमान चालीसा बजाया और एक अच्छा सा डंडा लिया। देखा जो होगा देखा जाएगा। अकेले रात में टॉर्च लिया भैया और गया, देखा दरवाजा खोला, टास मारा तो वहाँ पे एक छोटा सा जो कुत्ता। मतलब उस कमरे में 3 दिन से कुत्ता बंद था। बंद नहीं था वो, मतलब जाके उधर घुस जाता था, उसी में उसको आराम करता था। जो निकलते टाइम दरवाजे, अगर इधर से घुस गए इंटर कर गया, निकलते टाइम उसको दिक्कत होती थी, तो जो निकलने लगे दरवाजे से आवाज आए तो मतलब उसको भूत समझ रहे थे। हाँ, ये तुमने समझा।
नहीं, जो वो बताया था मुझे जो लगा मेरे स्कूल में डर रहा था तो, लेकिन वो कुत्ता था। ये तो ठीक है, लेकिन वो जो स्टोरी जो कमरा परमानेंट बंद था उसके बारे में क्या, जहाँ पे लोग मरे थे उसका क्या सीन वो है? कमरा तो आज भी बंद है। आज भी नहीं खुला वो? हाँ, लोग कहते हैं उधर है। कितना दिन ड्यूटी किया था स्कूल में तुमने? लगभग तकरीबन 3 साल हमने किया था। 3 साल वहाँ पे थे? कमरा तो मतलब बनने के बाद से बंद है वो? बंद ही है। मतलब उसी कमरे में ही पिलर गिरा था? हाँ, नहीं, उसको जैसे होता नहीं, वो स्टोर रूम जैसा यूज कर लिया गया स्टोर है, रूम बना लिए हैं, लेकिन बस नहीं। रेयर केस में ही खोला जाता है उसको, ऐसा है। तो वहाँ पे जैसे 3 साल रहे, तो 3 साल में रात ही बिताई है, दिन में कभी कभार रहे होंगे, तो 3 साल में अब ये तो भाई कुत्ते वाला तो हो जाता है कई बार, इसमें तो गलतफहमियां तो हाँ हो जाती होता हैं। है, क्योंकि अब जैसे अब हमारे दिमाग में बैठ गया ना अब भूत है, तो हम लोग क्या करते थे, रात में पेड़ की ही परछाई को देख के भूत मान लेते हैं। तो ये तो ठीक था, पर उस जो रूम था और वो जो 3 साल की ड्यूटी है, उसके बीच में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो तुम्हारे साथ, मतलब तुम ऐसा डरे हो या फिर स्कूल के बच्चों के साथ ऐसा कुछ हुआ हो, तो यार कुछ ऐसा हो तो बताओ। स्कूल के बच्चों के साथ तो दिन में सारे बच्चे रहते थे, सारे टीचर स्टाफ रहते थे। ऐसा कुछ सुनने में आया हो कि आज इस बच्चे के साथ ऐसा हो गया, बच्चे की तबीयत खराब हो गई, उसी वजह से उस रूम के आसपास कुछ ऐसा हुआ हो? क्योंकि क्या वहाँ पे लोग जाते थे उस रूम के आसपास? नहीं, उसके आसपास कोई जाता नहीं था, उसको लॉक करके रखा गया था, उसमें कभी खोला नहीं जाता था वो। देखे हो कभी खोल के अंदर क्या? हाँ, हम कभी खोले थे तो उसमें पेड़ जो डाल टूट जाती थी पेड़ की, लकड़ियाँ बड़ी रखी जाती थी। अच्छा, है क्या कि स्टोर रूम जैसा? स्टोर रूम ही बना उसको दिए पूरा थे। वही बना दिया था। हाँ, टूटी कुर्सी में ये सब डाल देते थे उसमें। कभी कुछ फील हुआ वहाँ पे स्कूल में? हाँ, फील तो होता था, तभी तो उसको लॉक करके रखा गया था। कुछ एनर्जीज का जैसे आपको फील हुआ हो, जैसे जैसे- गर्मी, अचानक से गर्मी लगने लगी अंदर घुसते ही, स्कूल में जहाँ पे तुम बैठो वहाँ पे कुछ ऐसा ठंडक लग रही है या फिर गर्मी लग रही है? टेम्परेचर का डिफरेंस आता है। जो मैंने फील किया है उसमें टेम्परेचर का डिफरेंस आता है। टेम्परेचर का भी डिफरेंस आता है, और अगर आप थोड़ा सा आध्यात्मिक ऊर्जा से हैं, मतलब जुड़े हुए हैं, तो कभी कभी जैसे होता नहीं कि कुछ कुछ जगहों पे जाओ तो एकदम लगता है कि पॉजिटिविटी, एकदम माहौल हो गया, हाँ। एकदम मजा आ गया, मन ही अच्छा हो जाता हाँ, है मन वहाँ अच्छा पे। हो जाता है कि अरे वाह, यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। और कुछ कुछ जगहों पे जाओ, भले उसको खूब अच्छे से सजाया हो, मजा नहीं बहुत आता। अच्छे से वहाँ पे चीजों को किया गया हो, मनहूसियत लगती लेकिन है। मनहूसियत जैसी फीलिंग आती है, तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। मैं तो वहाँ रहता था, गांव वाले लोग जब जाते थे पीछे जाते थे, कोई कहता था बच्चा रो रहा है, मैं भी उन लोगों के साथ में निकला पीछे सुनने के लिए बच्चे की आवाज़, गया। अगर अकेला तो सुनना, लेकिन अगर कई लोग के साथ जाते थे तो कुछ नहीं होता था, लेकिन कोई अगर अकेला जा रहा है वहाँ पे तो कहीं बच्चा रो रहा है, लोग कहते थे कोई बच्चा वहाँ पे काफ़ी पहले एक्सपायर हो गया था तो वहीं पे दफना दिया गया है, लोग कहते हैं इधर उधर जाओ तो बच्चे के रोने की आवाज़ आती है उसी स्कूल के जस्ट पीछे। स्कूल के पीछे ही है। हाँ, अच्छा है क्या कि ये जो स्कूल की स्टोरी बता रहे हैं, आप लोग सोचोगे कि ये इतना पेड़ बता रहे रखा है और पीछे ही लोग वॉशरूम के लिए जा रहे हैं, तो अभी मैं आपको बता दूं ये जो स्कूल है ये एक ऐसी जमीन पे बना है जिसके चारों तरफ कई हजार बीघा जमीन खाली पड़ी है और वो गवर्नमेंट की है, और उसी के पीछे जो बबूल के पेड़ होते हैं उनका बहुत घना जंगल है। तो क्या है कि पहले के टाइम में भाई बाथरूम नहीं थे लोगों के घर में, तो आदमी जाता था खेत में और कोई घूमने जा रहा है तो उसी के आसपास क्या है कि कब्रिस्तान भी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर सोशल मीडिया से या गूगल से मैं उस स्कूल की फ़ोटो निकाल के आपको शेयर करूँगा, नहीं तो खींच के मैं लगा दूंगा इस वीडियो में, तो आप स्कूल देख सकते हो। मतलब सीन अच्छा था वहाँ पे। अच्छा। मतलब तुमने अपनी लाइफ में 3 साल का उस तरीके का उस लेवल का फेज नहीं किया वहाँ पे, हाँ, मुझे तो जितना कोई लोग चीज़ नहीं बताते था, थे। लेकिन इतने लोग आते थे हमको वहाँ की घटनाएं बताते थे, भैया आज वो हो रहा है, उधर आज हमको ये एक औरत जाते हुए मिली जो सफ़ेद कलर की साड़ी पहनी थी, कोई कह रहा है कि मैं उधर से जा रहा था, कोई चूड़ी अपनी बजा रही थी, कोई कहता है कि जा रहे तो कोई औरत वहाँ पे रो रही है, भैया चलो देखते हैं, जाने दो। तो मुझे तो 20 लोग ने ऐसा बताया, मैं बोला भाई करने दो उसको, अपना काम कर रही, मैं अपना काम कर रहा हूँ, रोने दो उसको, रो रही है तो कोई होगा तो आवाज़ दे के बुलाएगी तो मैं जाऊँगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊँगा। जो दिल की मजबूती की बात नहीं कर रहे थे नहीं, वही ये बुलाती है मगर जाने का नहीं। नहीं, इनका मतलब ये था कि ये बुलाने पे ही जाना चाहते हैं। ये भी बात सही है। भाई ये डार्क हो रहा है, बुलाती है तभी जाने का है। हाँ, मतलब लेकिन- बाकी रो रही तक अकेले रोने दो भाई, मुझे ये नहीं चीज जाना। इनको तुम्हारी बातों से मतलब लगा है कि मेंटल स्टेटस अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, आदमी का मेंटल स्टेट अच्छा है तो फर्क नहीं पड़ता है चीजों से। और ये तो है कि बताने वाले बहुत कुछ बता के और चले इससे जाते इनकी हैं। एक आइडेंटिटी रिवील होती है कि ये काफी ही
पूछ के करने वाले आदमी कैसे लगते हैं। और देखो यार, तो साधु भाई ये बताओ कि जैसे 3 साल ड्यूटी दी है, शुरुआती दौर में, अब जैसे तुम बता रहे हो ज्वाइन किया तो लोगों ने बताया बच्चा रो रहा है, चूड़ी आवाज कर रही है, या फिर वो तो कुत्ते वाला इंसिडेंट तो हम लोग नहीं रखेंगे हॉरर में, क्योंकि अब भाई कोई फंस जाएगा तो बजाएगा दरवाजा, वो बोल नहीं सकता है। तो इस 3 साल में, क्योंकि अब जैसे वहाँ पे कई लोग मरे थे पिलर गिरने की वजह से, और पीछे कब्रिस्तान है, लिटरली वहाँ पे कब्रिस्तान और बहुत लोग मारे गए हैं, तो कुछ ऐसा 3 साल में हुआ किस वजह से छोड़े कॉलेज? क्योंकि भाई सरकारी सेटल नौकरी कौन छोड़ता है? छोड़ने का जी। कोई रीजन होना चाहिए आदमी के पास ना। रीजन था, मैं वहाँ पे ड्यूटी कर रहा था, तो मैं एक दिन ऑफिस चेंज हो गई। प्रिंसिपल साहब जिस ऑफिस में बैठते थे वो उस काम होने की वजह से ऑफिस चेंज हो गई, तो मैं जहाँ मुझे दिया गया था रूम, तो मेरा भी रूम चेंज कर दिया गया, आप वहाँ से जाके इधर जाओ। मैं जब वहाँ पर जाके शिफ्ट किया तो मैं उधर था, रात में लेटा था, कोई आया, मैं जैसे मुझे लगा, ऐसा फील हुआ जैसे कोई मुझे उठा रहा हो। मैं रात में उठ गया, देखा कुछ नहीं, फिर हुआ सो गया, फिर ले गया। दूसरे दिन फिर मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं सो रहा था, मेरी पूरी शरीर एकदम जाम थी, मतलब दबाया हुआ हो कोई ऐसा ऐसा। फील हो रहा था, मेरी उंगली भी नहीं हिल रही थी, मैं ऐसा फील कर रहा था कि मैं सोया हूँ, मतलब सीधा लेटा है आदमी और मुझे कई लोग पकड़े हुए हैं, हिल नहीं पा रहे, हिल नहीं पा रहे। ऐसा चीज और- मैंने भी कई बार सुना। मतलब ये होश होता में है। थे, माइंड काम कर रहा था। ऐसा लग रहा था कोई मुझे पकड़ा हुआ है। ये स्कूल में हुआ है? स्कूल में ही। तो मैं ऐसा मेरे साथ लगभग 1 मिनट तक हुआ, मैं लेटा ही हूँ, मैं उठ नहीं पा रहा अपने आप को, मैं हिला नहीं पा रहा। चिल्लाए, आवाज नहीं दी किसी को? आवाज़ भी, मैं वो जंगल वहाँ आसपास कोई है नहीं, अगर नॉर्मल आवाज़ देंगे तो कोई सुनेगा भी नहीं, क्योंकि 500 दूरी मीटर के काफी आसपास कोई वो तो है, वो कोई तो होता भी नहीं है, तो इधर आवाज़ भी नहीं जाएगी, इसलिए चिल्लाने का कोई मतलब ही नहीं था, खुद ही फेस करना था उसको। तो मैं मन ही मन भगवान को याद किया और था, तो उस दिन तो आया, फिर अपना बिस्तर उठा के अलग लगाया था। दूसरे दिन फिर मैं लेटा, मेरे साथ ऐसे रवैया कई बार हो चुका था, तो मुझे लगा कि अब यहाँ तो गड़बड़ है भाई, अगर ऐसा हो रहा है, मैं अकेला हूँ, गांव से दूर हूँ, ऐसा ही हुआ तो मैं क्या करूँगा भाई। मैं डर गया और मैं बोला मुझे ये जॉब अब नहीं करनी। तो छोड़ ही दिया आपने? इसी चक्कर डर में के छोड़ दिया, भाई वहाँ पे था, क्योंकि मैं उस डर के आगे भूत है। डर के आगे भूत लोग बताते थे, और मेरे साथ एक नहीं 3-4 दिन ऐसे हुआ, तो मुझे लगा कि, और लोग बताते थे जो पिलर गिरा था वो कई लोग थे, और वो लोगों को काफ़ी परेशान भी किए थे, मतलब जो मर गए थे लोग? हाँ, लोगों के साथ घटनाएं हुई थी। मेरे साथ भी ऐसी घटना हुई कि मैं केवल उठ नहीं पाया, मैं बीमार नहीं हुआ, ऐसा कुछ हुआ नहीं मेरे साथ, लेकिन मैं वहाँ से हट लिया भाई कि अब यहाँ से निकल लो, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। जो लोगों की कहानियाँ हैं सच हो जाएंगी किसी मतलब दिन। शुरुआत में उतना नहीं, लेकिन लास्ट तक आते आते उसने रंग दिखाना शुरू कर हाँ, दिया। रंग दिखाया। मतलब इन्होंने वही है कि जब तीसरे साल में थे अपने, तो इन्होंने फिर जॉब छोड़ दिया और क्या। अब भाई रूम चेंज होने से भी हो सकता है, क्या पता वहाँ पे कोई ऐसी एनर्जी हो ऑब्वियसली रही होगी। जो नहीं, जैसे हम लोग कह सकते हैं ना, मैं तो थोड़ा सा इन चीज़ों पे उतना नहीं भरोसा करता हूँ कि कोई भूत आकर के बैठ गया होगा। हाँ, ये मैं मान सकता हूँ कि अगर साइंस की भाषा में हो सकता है कोई ऐसी एनर्जी हो कि वहाँ पे ये क्या हो तो रिएक्शन होता नहीं है कि पॉजिटिव लिख कर दो तो भाई चुंबक अपने आप भागने लगता है। बट अब तो साइंस भी काफी कुछ मानने लगा। मत- जैसे मेरा ही मानना है कि जैसे लोग इसलिए इस चीज़ों में भरोसा नहीं कर पाते कि एनर्जी एक ऐसी चीज़ है जो दिखती नहीं है। हाँ। जैसे अगर अभी हमको सामने ये फ़ोन रखा है, ये हमको दिख रहा है, तो हम मान रहे हैं कि फ़ोन है। सही है। अभी मैं इसको गायब कर दूं और सिर्फ आप इसको फील कर सकिए, छुइए तो आपको लगे फ़ोन है। यहाँ पे कुछ रखा है, इनविजिबल है पर। इस वजह से लोग में इतनी ज़्यादा भ्रांति है, बट अगर आप उस चीज़ को एनर्जी की तरह फील करेंगे, बातें बदल जाएंगी। तो मेरे साथ ऐसा एक किस्सा हुआ था बहुत पहले। मैं 10th क्लास में था और मैं जौनपुर में रहता था उस टाइम पे। तो मेरे जो भाई था वो, मतलब बड़े भैया जो थे, वो पढ़ते थे इलाहाबाद में। तो वो आ रहे थे वहाँ से वापस, और उस दिन महाकुंभ था। महाकुंभ की वजह से उनकी जो बस थी, उनको कोई भी मतलब व्हीकल नहीं मिला था, ट्रांसपोर्टेशन का कोई भी सहारा नहीं था उनका। तो वो 11 किलोमीटर पैदल चले थे और फिर सुबह का निकले, उनको रात हो गई थी। तो उन्होंने हमें फ़ोन किया, और ये ठंडी का समय चल रहा था, कोहरा काफ़ी ज़बरदस्त हो रहा था। तो उन्होंने फ़ोन किया, तो मैं और मेरे जो बड़े भाई थे, हम लोग दोनों लोग गए उनको लेने कार से। वो मेरा पहला इंसिडेंट था लाइफ का जब मैंने फील किया कि हाँ, एनर्जीज होती क्या है। रास्ते हम लोग जा रहे थे, ठंडी इतनी खतरनाक, आपको मैं जैसा बता रहा हूँ, कोहरा इतना खतरनाक, और अचानक से बीच में एक जो रास्ता है इलाहाबाद का,
जौनपुर से, उसके बीच में एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे एक नदी पड़ती है बीच में। उस नदी को जब हम पार किए हैं तो अचानक से पूरा माहौल गर्म हो गया। हम गाड़ी में बैठे हुए थे और गाड़ी हमने खोली थी कोहरे की वजह गाड़ी के से। अंदर कहाँ हो? नहीं मतलब हमने शीशे खुले हुए थे क्योंकि हमें कोहरे की वजह से दिख नहीं रहा था। ठंड भी तो थी तब हम भी। हाँ, ठंड भी, बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी और अंदर भी ठंड हो गई थी क्योंकि हमने शीशा खोला हुआ था, क्योंकि कोहरा काफ़ी ज़्यादा था, हमें बाहर निकल देखना पड़ रहा था। अचानक से उस जगह पे ऐसी गर्मी आई कि जैसे टेम्परेचर 25-30 के आसपास पहुंच गया और एक अंदर से सिहरन से पैदा हुआ। उस दिन मैंने पहली बार एक एनर्जी को फील किया, मतलब जैसे बोलते हैं ना, फील किया। मुझे उस जगह पे डर लगा, एक्चुअल में लगा कि ये क्या है। वहाँ पे ऐसा मुझे कुछ दिखा नहीं, कुछ हुआ नहीं। अचानक से गर्मी लगने मतलब वो लगी। अचानक से गर्मी लगना ही मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था। जरूरी नहीं कि कोई एंटिटी दिखाई पड़े। बिल्कुल। जब वहाँ से फिर हम जब दोबारा वापस आए तो मैंने भैया से बोला, छोटे वाले भैया जिनको हम लोग ले गए थे, कि आपको भी ऐसा कुछ महसूस हो रहा है? हम तीनों भाइयों को ये चीज़ महसूस हुई। हम फिर घर आए, वो मेरा पहला एक्सपीरियंस, पर उसके काफ़ी साल बाद जाके मैं इस चीज़ को ढंग से एडजस्ट, मतलब अपने लिए एक तरह से एक्सेप्ट कर पाया कि हाँ ऐसी चीज़ें होती हैं। उसके लिए मैं दूसरा इंसिडेंट मेरे साथ हुआ वो मैं बाद में बताता हूँ आपको। तो भाई लेकिन देखो, तो जितने लोग आपके साथ बैठे थे हाँ तो सबने ये फील किया था? सबने feel बिल्कुल, किया। सबने फील किया। टेम्परेचर में डिफरेंस आप आसानी से फील कर सकते हैं। हाँ, अभी जैसे मैं बैठा हूँ, मेरे को अगर गर्मी लगेगी तो लगेगी, और क्या नॉर्मल सी चीज ये नहीं है, कह सकता कि ठंडी हो रही वो है। तो बॉडी रिएक्ट करेगा खुद ही। बिल्कुल। तो उसको फील ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं बता दूं कि मुझे यहाँ गर्मी लग रही है। अच्छा, जैसे हम लोगों ने देखा ना कि एक बार हम लोग न्यूज़ पे देख रहा था मैं बैठ के, तो जो भानगढ़ का किला है, तो वो तो सबको पता है कि भाई दुनिया का सबसे भूतहा किला है। तो वहाँ पे एक मीडिया वाले गए थे और वो मीडिया वालों ने क्या किया था कि वहाँ पे वो अपना वैज्ञानिक एक मशीन मिनट, है- कुछ तो बोला। मेरा मोबाइल बोला था। तो भाई जो भानगढ़ का किला है ये सबसे भूतहा किला है। तो यहाँ पे एक बार एक मीडिया की टीम गई थी भाई। आज तक की। हाँ, अरे देखो क्या वाला। अंजना कश्यप है। और उसमें उसमें हमारे पैरानॉर्मल सोसाइटी के Yes, 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 अध्यक्ष yes. भी गए थे, गौरव तिवारी, जिन्होंने हाँ, हाँ। उस चीज को अच्छा, लीड किया। लेकिन एक चीज गौर किया तुम लोगों ने? गौर करने वाली ये थी कि उनके साथ जो वैज्ञानिक गए थे उनके पास कुछ वो मशीनें थी, औजार नहीं कहेंगे, मशीनें थी यार। तो वहाँ पे एक शिव मंदिर है हाँ। जो भानगढ़ का किला है, और वहाँ पे शिवलिंग है, और मुझे लगता है वहाँ पे जलवल नहीं चढ़ाया जाता है या पूजा नहीं होती वहाँ पे। नहीं तो वहाँ जाता ही नहीं ना। वहाँ कोई जाता नहीं। लेकिन जब उस शिव मंदिर में ये लोग गए अपना वो मशीन लेकर के, इन्होंने 2-3 मशीन बनाई थी कि जहाँ पे एनर्जी फ्लक्चुएट होगी, नेगेटिव एनर्जी या पॉजिटिव एनर्जी होगी तो वो बताएगा, नहीं या तो कहीं पे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हाँ। होती हैं उसको ट्रैक करने की मशीन से ये लोग कैलकुलेट और ये लेके गए थे। ये लेके गए थे वहाँ पे। और सबसे बड़ी शॉकिंग चीज़ यही है कि इनको कुछ जगहों पे हल्की फुल्की फील भी हुई, कई सारी जगहों ऐसे फ्लैट है वो। हाँ, ये तो, और ये जो फीलिंग थी या तो इस शिव मंदिर में दिखी थी, बिल्कुल। या ऐसी जो जगह थी जहाँ पे भानगढ़ के किले में कुछ ऐसे रूम्स टाइप के बने थे, वो रूम तो नहीं कहेंगे, सीढ़ी से उतर के ऐसा कुछ करके, तो उसमें 2 ही 3 जगह उन्होंने ये फीलिंग पाई थी, जैसे मैग्नेटिक वेव्स हो या हाँ। फिर कहीं पे नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा थी। तो एक चीज़ तो मैंने समझा वहाँ पे, क्योंकि मैंने भी कई बार नोटिस किया है, मैं आप सबसे भी ये बोलूँगा, और कभी ज़रूर अपने जीवन में नोटिस करिएगा, कभी भी शिव मंदिर में जाइए जहाँ पर रोज़ पूजा हो रही है, जहाँ पर रोज़ जल चढ़ रहा है, अभिषेक हो रहा है, तो आप एक चीज़ ज़रूर नोटिस करेंगे कि वहाँ पर मोबाइल का इंटरनेट और डाटा वाईफाई कुछ भी होगा तो वो डाउन हो जाता है। बिल्कुल। ये मैंने अपनी लाइफ में ऑब्जर्व किया है और कई बार किया है। हमारे अब ये क्या है भाई, मैं तो वैज्ञानिक नहीं हूँ, नहीं पता, लेकिन हमारे घर के ही पास 4-5 किलोमीटर दूर जो महर्षि वामदेव मंदिर है, ये भगवान श्री राम के युग का मंदिर है। भगवान श्री राम के जो गुरु थे, पुरोहित थे, जो महर्षि वशिष्ठ थे, उनके जो पुत्र थे महर्षि वामदेव, ये उनका आश्रम था, उनकी तपोभूमि थी। और यहाँ पे एक शिव जी का बहुत बढ़िया सा मंदिर बनाया गया, और उसी समय का है, क्योंकि जब यहाँ पे एक्सकवेशन हुआ और यहाँ पर सब मूर्तियाँ मिली तो आज भी वो रखी हैं उसी मंदिर में। और ये उसी मंदिर का एग्जाम्पल आपके सामने मैंने रखा कि मैं वहाँ पर गया और वीडियोस बनाए, ब्लॉग शूट कर रहे थे, आरती शूट कर रहे थे। ये हम लोगों ने देखा कि उस मंदिर में हमारा जो मोबाइल था, जितने भी लोग थे, सबके मोबाइल का जैसे लगा कि जैमर लगा है, सबके मोबाइल के नो सर्विस बता रहा है, किसी में एक खूंटी आ रहा है सिग्नल। तो ये चीज़ मैंने कई मंदिरों में देखी इसके साथ साथ। तो ऐसे होता है, ये तो मैं मान सकता हूँ कि एनर्जी है, पर अब उन्हीं एनर्जी को हम भूत मान लें बिल्कुल। या क्या मान लें तो हमारे ऊपर है। जैसे जो गौरव तिवारी जी थे, जो पैरानॉर्मल सोसाइटी का गठन किया था उन्होंने इंडिया में, उन्होंने वहाँ पे भी रिसर्च की, उन्होंने और भी बहुत सारे जगहों रिसर्च की कर रखी थी, यहाँ तक कि वो फॉरेन की भी काफ़ी कंट्रीज़ में उन्होंने रिसर्च किया। तो उसमें एक बार वो किसी मॉर्चरी में, जहाँ पे लाश रखी जाती हैं कोल्ड स्टोरेज में, वो उन लाशों के साथ उन्होंने रात भी बिताई थी।
और सबसे बड़ी जो बात है जो लोग अभी भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते वो ये है कि जिस तरह से उनकी मौत हुई वो भी काफ़ी डिस्टर्बिंग है, या शायद लोग पता नहीं उन लोगों तक वो चीज़ पहुंचाई क्यों नहीं गई। वो अपने सुबह के ब्रेकफास्ट करने के बाद अपनी वाइफ ने उनको ब्रेकफास्ट ला के दिया, उन्होंने ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद वो अपने बाथरूम गए और उनकी जो डेड बॉडी थी वो बाथरूम में पाई गई और उनके गले पे एक निशान था रस्सी का, लेकिन बाथरूम में कहीं कोई रस्सी नहीं थी। मतलब ऐसा और है कि वो- किसी ने रस्सी से गर्दन खींची और मार दिया पर रस्सी नहीं है आसपास। रस्सी नहीं है आसपास। और उनकी जो डेथ थी वो रस्सी की वजह से ही कॉज दिखाई गई, पर सबसे बड़ी जो उसमें पकड़ थी कि रस्सी कहीं थी ही नहीं आसपास में। जबकि उनको ऐसा बोला जाता था कि उनकी वाइफ ने बाद में कहा भी कि कई बार उनको नेगेटिव चीज़ें परेशान भी करती थी, जो कि बहुत ही बड़ी सोचने वाली बात है कि ये एनर्जीज में ऐसी भी हैं कि कई बहुत अच्छी एनर्जीज होती हैं, कई नेगेटिव होती हैं, कई बहुत ज़्यादा नेगेटिव बहुत होती हैं। ज़्यादा सही है। अब हम इसे मेडिकल कंडीशंस कह देते हैं, हम इसे कहते हैं कि हम लोग मेंटली इल हैं, बट इलनेस में काउंट नहीं अब होती। ये तो देखो ना, हम लोग इसको इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं जैसे अभी साधु भाई ने बताया कि 3 साल इन्होंने जॉब किया, बिल्कुल वहाँ पे ड्यूटी अपना दिया। अब 2 साल तक ये ठीक थे, लोगों की स्टोरी सुनी इन्होंने और चीज़ें बताई, इनको फर्क नहीं पड़ा। लेकिन तीसरे साल में जब इन्होंने रूम चेंज किया तो इनको फील हुई। अब वो एनर्जी थी या क्या था, पर ये झेले उस चीज़ को, है ना। देखो जो ये तुमने बताया ना कि वो गले पे रस्सी का निशान, इन्होंने बताया कि ऐसे पकड़ के जो है दबाया हो, ऐसा फील हुआ। ऐसा फील हो रहा था। एक एग्जाम्पल और है बहुत अच्छा मेरे पास। मेरे जो कुछ मेरा हुआ जो था क्या? हाँ, मेरे साथ नहीं हुआ था लेकिन लोगों के साथ हुआ है और देखा भी है मैंने कुछ लोगों को। तो जो मेरा खुद का मतलब जैसे होता नहीं कि गांव का घर जो है पैतृक आवास, वहाँ पर एक व्यक्ति हुआ करते थे, नाम तो ऐसे लेना ठीक नहीं है। वो उनको मतलब वो अकेले थे, वो इकलौते थे, लेकिन मतलब इकलौते ऐसे इन द सेंस कि मतलब जैसे फैमिली होती है, जैसे मैं बड़ा भाई हूँ, ये मेरे छोटे भाई हैं, तो मेरी वाइफ आ जाए और इनको खाना खाने के लिए मतलब ऐसा ना दे नहीं, एग्जाम्पल है। तो उसका जो बड़ा भाई था, उसकी वाइफ उसको खाना नहीं देती थी, मतलब लगभग भूखा ही रखती थी। उसकी शादी वगैरह नहीं हुई क्योंकि उसके माँ बाप सब लोग थे नहीं, सिर्फ ये 3 लोग थे उस घर में। तो भूखा रहेगा आदमी कब तक भूखा रहेगा? दिन में एक आध बार खाने को मिल गया, नहीं मिला वो भी नहीं दिया। वो चाहती थी कि ये अलग हो जाए। काम हम कुछ करता था नहीं, मतलब अपना नॉर्मल भाई, ऑब्वियसली खेती वगैरह सारी अच्छा, चीज़ें गाँव हैं। का वैसा। मतलब गांव में जैसे होता है, फैमिली वैसे ही थी उनकी, लेकिन उनको खाने को कुछ दिया नहीं। तो इस चीज़ से वो मेंटली इतना इल हो गए कि उन्होंने सुसाइड कर लिया, एक पेड़ पे जाकर फांसी लगा लिया। भाई साहब। खैर यार, खाने को नहीं मिल रहा है, उनका नोट वगैरह था कि हमको हमारे भाई और भाभी ने बहुत परेशान किया, खाने को नहीं दिया। लिख के गए। हाँ, लिख के ही गया वो। तो भाई खाना ही ढूंढा होगा उस आदमी। मैं बताता हूँ, सुनो हुआ क्या। मुश्किल से 1 हफ्ता या 10 दिन बीता होगा, ऐसा जो बुजुर्ग लोग बताते, क्योंकि आज के नहीं, वो 150 साल पुराने की स्टोरी है जो मैं बता रहा हूँ। वो पकड़ना शुरू कर दिया लोगों को। अच्छा, जिसको पकड़े वो, जैसे मान लो ऐसा कुछ अलग सा चेंज नहीं होता था उस आदमी के अंदर, वो उसको खाना बहुत खाता था। मतलब अगर उसको तुमने बैठा दिया, उसकी नॉर्मल डाइट है, मैंने जो वो सोचा था वो सही निकला, भूख ही लगती रही। नॉर्मल डाइट अगर किसी की 4 रोटी की है तो वो वहाँ 15 रोटी खा रहा है, 20-20, 25-25 रोटियां लोग खा रहे हैं, जिसको वो पकड़ रहा है। तो ये जो तुमने बताया ना कि वो गले पे निशान, इन्होंने बताया पकड़ने का, तो ये चीज़ भी होती है। और अभी भी आज के टाइम पे भी लोगों को पकड़ता है वो, बिल्कुल। और उसका नाम भूख लगने की वजह से भुक्खा रख दिया गया। मतलब भूत का नाम भुक्खा है कि उस पेड़ के नीचे से अगर तुम कुछ खाने की चीज लेके चले गए तो भाई भुक्खा तुमको पकड़ लेगा। आज भी है, और लोग जाने से डरते हैं। इवन हम लोग भी, भाई अब गांव है अपना तो, लेकिन जैसे होता नहीं कि आप बाग है तो आम का पेड़। ये जो स्टोरी है ये स्त्री मूवी के आने के बाद की या पहले की है? 150 साल पुरानी मैं बता रहा हूँ। 150 साल? हाँ, 150 साल मतलब मैं ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ, तो 100 साल से पहले का स्त्री आ जाएगी। जो भूत होता है, मतलब लोग बोलते हैं ना कि भूत की एज होती है 1000 साल की, वो 100-150 के आसपास का, ऐसा जैसा दादी लोग बताती थी। और आज भी सामने इंसिडेंट हो रखा है, मेरा एक दूर का कज़न कह सकते हैं, उसी के साथ हुआ था, घर की ही बात है। तो भाई छोटी एज, 15-16 साल का लड़का, वो कैसे मतलब थाली भर कर खाना खाने लगा अचानक से। फिर जो अभी अपने एक बाबा जी हैं, बहुत वायरल हुए हैं, करते नहीं कि हाँ मार लगाई जाए और निकलता है कुछ ना कुछ, तो वैसे ही एक पंडित से मिला
तो फिर वहाँ से उसको निकाला गया। हालांकि उसकी तृप्ति का कुछ जुगाड़ नहीं हो पाया है, क्योंकि उसके बाद भी लोगों ने बताया कि भैया समस्या होती है, लोग खाना खाने लगते हैं अचानक से। तो उपाय पूछा गया उसी से, लोगों ने बताया, हाँ उसी से पूछा गया कि क्या है उपाय। तो उसने कुछ ऐसा लिस्ट जैसा होता नहीं, मेन्यू कार्ड बना कर दे दिया कि हमको ये पसंद है, ये पसंद है, हमको ये चाहिए, ये चाहिए। तो ऐसा नहीं कि आज के समय का मटर पनीर हो गया या कुछ ये, हाँ शाही पनीर हो गया, ऐसा कुछ नहीं। उसने बताया हमको बाजरे की रोटी चाहिए, मक्के का साग चाहिए, जो पहले के लोग थे, हाँ जो उनको पहले पसंद था, जो उनका टेस्ट था, गुड़ हो गया, खासकर अगर जैसे हाँ फुलौरी, ये सारी चीजें सीजन वाइज भी चीजें हैं उसके पास। जैसे मतलब अगर गन्ने वन्ने का लगा हुआ खेती हुई है तो उसको फिर रसियाव चाहिए। रसियाव होता है, एक डिश होती है चावल और गन्ने के रस की, मतलब हम लोगों को तो पता है लेकिन काफी लोगों को नहीं पता होगा। तो वो चाहिए, और वो भी क्वांटिटी है कि 5 किलो लाकर उस पेड़ पर चढ़ाओ। आज भी चढ़ता है, आज भी चढ़ता है, जिसको लग गया उसके नाम से उसी के हाथ से वहां पे चढ़वाया जाएगा, फिर उतर जाएगा, फिर वो अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं कि तुमको झाड़ फूक करानी है, झाड़ू लेके कोई ठोक रहा है उसको, कुछ भी कर रहा है, ऐसे धूप बत्ती दिखा रहा है, ये सारी चीजें नहीं करना है उसको। बस खाली ऐसे ही, मतलब जैसे एक होता नहीं कि हाँ हमको भूख लगी है तो रसियाव खिला अच्छा, दिया। ये जो स्टोरी है भुक्का की, तो ये भुक्का तो भूत बनने के बाद भुक्का नाम पड़ा है। तो ये जो भुक्का की स्टोरी अगर इससे हम लोग रिलेट करें तो हम लोग जो टीवी पे भी देखते हैं, डिस्कवरी पे भी देखते हैं, और नॉर्मल छोड़ो यार, नॉर्मल लाइफ में देखते हैं अपने आस पड़ोस में, अगर बंदा ढंग से काम नहीं कर रहा है या उसके पास व्यवस्था नहीं है और माँ बाप नहीं है, तो ये बहुत सारी होती है रियल लाइफ में कि लोग मतलब है ना एकदम लाखैरा मान लेते हैं कि कुछ काम धंधा नहीं, क्या खाना खाएगा, दिन भर घर में पड़ा रहता है। और जैसे माँ बाप के साथ होता, बूढ़े हो गए। जैसे हम लोग एक बार गए थे फैज़ाबाद अयोध्या में, तो फैज़ाबाद पहले नाम था, अब अयोध्या हो गया। तो अयोध्या में वृद्धाश्रम है, वहाँ पे हम लोग हर साल जाते हैं और वहाँ पे जो बुजुर्ग लोग हैं उनके साथ हम लोग खाना खाते हैं, उनको फल खिलाते हैं। तो वहाँ पे जब हम लोग गए तो हम लोगों ने देखा, कुछ लोगों से जब बात किया तो यही कि भैया ज़मीन जायदाद उतनी थी नहीं, बेटा बाहर निकल गया कमाने के लिए, हमको यहाँ पे लाके कर दिया। तो इस तरीके से कि अपने पापा का, मम्मी का तुम भाई केयर नहीं कर पाए। अच्छा देखो मज़े की बात ये, साला उन्हीं ने पढ़ाया, उन्हीं ने खिलाया, तुम बाहर चले गए और उनको यहाँ तुम्हें छोड़ दिया। और फिर ये सारी चीज़ें, और फिर यही लोग अतृप्त ही तो भाई, उनको भी तो सुख चाहिए बचपन में, जब तक नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएगा? वही। अब उन्होंने तो बचपन में हमें खूब मन से पाला, और हमारा तो भाई ड्यूटी बनता है कि वो बूढ़े हो जाए तो हम उनको उसी तरीके से ध्यान दें। और जब इस तरीके से आदमी की इच्छाएं नहीं पूर्ति होंगी तो जब भाई मरेगा तो कुछ ना कुछ तो रह जाएगा ना, आकस्मिक मृत्यु जब होगी तो कुछ ना कुछ तो रह कुछ ना जाएगा। कुछ उसके दिमाग में रहेगा। तो वही सारी चीजें होती, फिर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती है, वो पकड़ते हैं, क्योंकि वो अपना सेटिस्फेक्शन मरने के बाद भी ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल। वो ऐसा नहीं कि तुमको पकड़ रहे हैं तो उठा उठा के पटकेंगे या मारेंगे, नहीं, या वो फिर कोई कुछ ऐसा मजाक करेंगे। वाली स्थिति नहीं होती है कि अरे हम तो एकदम मजा ले लिए, ऐसा हाँ, नहीं होता है। वही। उनको खुद के लिए चाहिए। वो अपना सेटिस्फेक्शन हाँ। ढूंढ रहे हैं, उनको ये लगता है कि अच्छा ऐसा भी होता है कि देखेंगे, क्योंकि आत्मा है भाई भटक रही पूरे ब्रह्मांड में, देख रही ये परिवार बहुत संतुष्ट है, ये बेटा बहुत ज्यादा सेवा कर रहा है, तो हो सकता है उस बेटे को वो पकड़ लिया उसी से या उस- मांगते हैं, हाँ, वो जो उसी दे से सकता मांगते है। हैं जो दे सकता है, जो कर सकता है। लोग समझ नहीं पाते हैं, कहीं ना कहीं सिंपैथी भी थोड़ी सी अंदर से आती है इन लोगों के वही लिए चीज़ है। कि इन लोगों को भी मुक्त कराओ। क्योंकि वो देखो, वो जो एंटिटी थी, भुक्का तो बोलना अच्छा नहीं है यार, क्योंकि मुझको उनका नाम नहीं पता, और ये जो समाज ने नाम दिया ये भी बहुत ज्यादा अच्छा तो नाम नहीं लग रहा है सुनने में। तो वो जो थे, उनकी जो एंटिटी, वो सिर्फ खाना मांग रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके परिवार वालों ने उनके साथ ज्यादती की। भाई ठीक है, बंदा नहीं काम कर पा रहा है, बंदा खेती किसानी कर रहा है, और 100-150 साल पहले भाई किसी के पास कुछ नहीं था। आज भी बहुत लोग हैं जो ऐसे ही है ना, जो आपको उस लाइन से अंदर है, जिनका राशन कार्ड बना हुआ है। तो ऐसे लोगों के साथ जरूरी नहीं कि इस तरीके से बर्ताव किया जाए, सही बात है। क्योंकि हर आदमी उस लेवल का नहीं कमा नहीं, सकता है। लेकिन जानते हैं विचारों में लोगों के ये भर दिया गया है, हाँ खैर ये भी तो है। कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट तो करेगा। जैसे मैं ये सोचता हूँ कि जैसे अब हर जगह का कल्चरल डिफरेंस है। मेरे साथ जैसे कुछ चीज़ें हुई कि जो जिससे मुझे लगा कि कल्चरल डिफरेंस में हम लोग जैसे भगवान की पूजा करते हैं, हमारे यहाँ ऐसा कुछ इन सब चीज़ों में माना बहुत कम जाता है, हम लोग अवॉइड ही करते हैं ये सब चीज़ें। पर अपने यहाँ पे ऐसी कई स्टेट्स हैं, ऐसी कई जगह हैं, ऐसे कई कल्ट फॉलोइंग है जहाँ पे इन सब चीज़ों को माना ही नहीं जाता, पूजा जाता है। देयर इज डिफरेंसेस। अब जैसे कुछ इंस्टेंस बताता हूँ मैं आपको कि मैंने उत्तराखंड साइड पे देखा था कि वहाँ पे वो लोग देवता की पूजा करते हैं और वहाँ पे देवता लोग पे आते हैं। ये एक मान्यता है जो लोग मानेंगे नहीं जब तक आप वहाँ जाओगे या फील नहीं करोगे। और आपने अगर वीडियोस देखे होंगे कि देवता नाचते हैं, वो चीज़ एक्चुअल में होती, मैंने देखा है, मैंने तो अपनी आंखों से उस मैंने चीज़ को भी देखा देखा है। और तब मुझे यकीन हुआ कि हाँ होता है। क्योंकि अब जैसे कुछ बातें हैं जो मुझे अपने बारे में पता है, वो बातें हो सकता है मैं
किसी अपने भाई से, अपने घर वालों से ना शेयर किया हूँ, वो बात कोई अचानक से तीसरा पर्सन बोल रहा हाँ सही है। है जिसको ये नहीं पता कि मेरा नाम क्या है। सीक्रेट्स। मैं एक स्टोरी सुनाऊं? पहली और आखिरी यही एक स्टोरी है जो मेरे साथ हुई है भाई। ये जो जैसे देवता वाली बात बोला ना, तो देवता तो नहीं पर देवी सवार होती है। और मैंने एक महिला से मुलाकात किया और अभी जल्दी की बात है, 1-1.5 महीना पहली बात है, जिंदगी में पहली बार ऐसा देखा हूँ। उनके ऊपर वो बताती हैं कि जगदम्बा माँ जगदम्बा आती हैं। तो हम लोग बैठे थे, पूजा का रूम था, सामने एक बड़ा सा एक पोस्टर था, फोटो फ्रेम था माँ दुर्गा का, और उनके सारे हाथ थे उसमें, मतलब अष्टभुजा रूप में थी। और वहाँ पे वो आई थी माता जी, और उनका ये था कि उनके ऊपर सवारी आती है और वो लोगों के उत्तर भी देती है, लोगों को कुछ चाहिए तो लोग उनसे मांगते हैं। तो मज़े की बात देखो कि हम सब लोग गए थे, पूरा फैमिली बैठा हुआ था, और ये हुआ कि अभी सवारी आई, और जब सवारी आई है उनकी, पहले तो उन्होंने डांस किया, मतलब वो जैसे होता ना, ये एकदम चिल्ला रही है जो हम लोग मूवी में देखते हैं, ऐसे ऐसे सर हिला रहे हैं, वो सब कुछ नहीं हुआ। मतलब वो बैठी थी, अचानक से खड़ी हुई, और उनके हाथ में बढ़िया एकदम चांदी की, मुझे लग रहा है तलवार होगी, उन्होंने उठाया और उसी तरीके से डांस करना शुरू किया जैसे हम लोग देवी का डांस टीवी में देखते हैं। मतलब जो हमने किताबों में पढ़ा ना, जैसे अभी कोई बंदा खड़ा होकर के तांडव करने लगे, जो कि शिव महापुराण में लिखा है कैसे होता है, और बहुत आसान नहीं होता डांस करना। हम लोग हाथ हिला लेते, पर वो जो डांस है ना, वो आसान नहीं होता भाई। गूज़बम्प आ रहे हैं अभी, मैं बता रहा हूँ। वो कुछ देर, मतलब वो उठी, डांस की, और फिर जब उन्होंने तलवार रखी सामने, फिर घूमना शुरू किया, और एक हाथ में अचानक से लाल लाल मूली था, एक हाथ में कुमकुम था, नहीं उठाई थी वो, अचानक से आ गया। और मजे की बात है, फिर हुआ कि भाई मैं डर गया, मतलब यार तुम खुद सोचो, मैं तो देवी समझ के गया था, तो देवी का मतलब ये हो गया कॉस्मोस की पूरी पावर, पूरी ब्रह्मांडीय शक्ति तुम्हारे सामने खड़ी और तुम्हारी औकात क्या है भाई। तो मैं तो डर गया था। तो सामने जब हम लोग खड़े हुए तो खुद बुलाई, कहती है कुछ मांगना है बच्चा मांग ले। तो मैं भाई हाथ जोड़ा, मैं कहा बस आपकी कृपा चाहिए। तो कहीं की कृपा कैसे पाएगा, मुझको घर में ला के रखा है इतनी बड़ी मूर्ति स्वरूप में, और आज तक तूने चुनरी नहीं चढ़ाई। भाई बता रहा हूँ, हालत खराब हो गई। और इसलिए हालत खराब हुई, जो मेरा पूजा का रूम है उसमें प्लेटफॉर्म ऐसे लगे हुए हैं, देखो वो भी गिर गया। डरावना मेरे को नहीं डरने वाला भाई, डरने का सीन नहीं है। प्लेटफॉर्म बने हैं, और लास्ट नवरात्रि में मम्मी ने कहा था कि दुर्गा जी की नई मूर्ति लानी है, और मैं खुद गया था, अष्टभुजा रूप में ही मैं वो मूर्ति लेकर गया था, सिंह पे सवार। और सत्य है कि मैंने उस मूर्ति के सामने कभी पूजन नहीं की थी। उन्होंने सीधे कहा कि ऊपर की तरफ, ऐसे उंगली उन्होंने दिखाया, और जिस डायरेक्शन में मैं खड़ा था उन्होंने कहा ऊपर की तरफ मुझको रखा, आज तक चुनरी भी नहीं चढ़ाया, और कृपा कैसे होगी। मैं आँख से आंसू गिर रहे थे, क्षमा मांगा, लौट के आया हूँ, तुरंत चुनरी चढ़ाया हूँ। तो अब ये सोचो, ना तो मम्मी को पता था इस मामले में, मम्मी मुझसे पूछ रही है कौन सी मूर्ति की बात कर रही है। मैंने कहा वो वही मूर्ति की बात कर रही जो नवरात्रि में लाए थे। घर आके देखे, लिटरली उसमें चुनरी नहीं थी। मम्मी ने मेरे सामने हम लोग खड़े होकर चुनरी चढ़ा। अब ये सोचने की बात, उन्हें पता कैसे चला? बस यही तो चीज़ है, ये बात सबसे ज़्यादा इसमें डिफरेंट है इस सब चीज़ों में, कि वो चीज़ें उनको पता कैसे चलती है जो हमने ना बताया, ना बताने लायक बात बताने लायक बात नहीं, मैंने कभी खुद ऑब्जर्व नहीं की। हाँ, मैं भी कि मेरे दिमाग में कभी रहा होगा कि वो, अच्छा हमारे दिमाग में क्या आंसर क्वेश्चंस रहते हैं, भाई यार ये कांड की कहीं ऐसा ना हो ये ना खुल जाए। मेरे भी दिमाग में ऐसे ही दो मेरे कांड थे, मुझे मैं ही डरा हुआ था भाई ऐसा ये कुछ खुल जाए यहाँ पे, सामने पापा मम्मी बैठे। लेकिन फिर मुझको ये भी लगा भाई वो अगर सही में जगदम्बा है, माता दुर्गा है, तो वो ये सारे काम तो नहीं करेंगे कि मेरे फालतू के टुच्चे काम ही रहेंगी। वो ऐसी ही कुछ चीजें बताएंगी जो सच में बताने वाली है। उन्होंने 2 ही 3 चीज बताई। पहला ये कि तुमने चुनरी नहीं चढ़ाया और कृपा मांगने आए हो। दूसरा उन्होंने, मैंने कहा कि थोड़ा सा मुझको बैकबोन में इशू है, जब सब सही हो जाएगा। मुझको घुमाया, अपना वो जो तलवार था उसी तलवार से ऐसे सर से बैकबोन पे पूरा दोनों तरफ चलाया। अच्छा, जब वो ऐसे चला तो कुछ फील हुआ था? अरे फील हुआ था, डर के बारे में कांप रहा था भाई। ये मैं अभी बता रहा हूँ, मेरे बाल खड़े हो जा रहे हैं। सोचो उस समय क्या हो। एक तो यार ऑरा ही अलग था। जब तक वो नॉर्मल थी, भैया भी ऑब्जर्व किया उन्होंने, जब तक वो नॉर्मल थी कुछ और था, जैसे हम लोग बैठे और जैसे वो डांस की है उसके बाद का जो ऑरा था भाई नेक्स्ट लेवल यार। तो ये चीज तो मानूंगा कि कुछ तो होता है। कुछ चीज़ उन्होंने ऐसे बता दिया, हर चीज़ मैं खुल के नहीं बता सकता। उन्होंने जो जो चीज़ें बताई हैं फैमिली को लेकर के और मुझको लेकर के, ये शेयर करने वाला था तो मैंने शेयर किया इसको। नहीं होती हैं, ऑब्वियसली चीज़ें होती हैं। अब बहुत ज़्यादा जो प्राइवेट या पर्सनल चीज़ें हैं वो तो नहीं शेयर कर सकते भाई
पर हाँ जो मोटा मोटी जो लोगों को बताया जा सकता है वो बातें क्योंकि यार तुम्हारे पूजा के रूम में किस कोने पे कौन सी देवी की फोटो या कौन सी भगवान की मूर्ति रखी है, भाई मुझको बेसिकली खुद हम नहीं लोग पता। ध्यान नहीं देते हैं, वही वही। मुझको खुद नहीं पता था यार, जब आकर के देखे तो दिमाग घूम गया। तो गाइस ये तो एक अलग ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी जो मैंने आपको बताया। इंटरेस्टिंग स्टोरी नहीं थी भाई, ये रियलिटी थी। अब थोड़ा ब्रेक लेते हैं हम लोग। इसके पीछे का रीजन ये है कि उदय भाई की सुबह ड्यूटी है और टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो भाई इनकी तनख्वाह कट जाएगी अगर ये ऑफिस नहीं जाएंगे तो आप जा सकते हैं। तो भाई अब हम लोग बचे 4 लोग, उदय भाई तो अपने निकल गए साधु भैया। तो अब 4 चौकड़ी बचेगी। कुछ स्टोरीज उनके पास, धवल भाई के पास भी है, कुछ स्टोरीज अभी क्षितेश भैया के पास है। मैं तो भाई यही तक बताता रह गया था। जो मेरी भाई एक स्टोरी थी मैंने आप लोगों को बताया, जो मैंने रियल लाइफ फेस किया। तो धवल भाई कुछ बताना चाह रहे थे यार। हाँ, बात काफ़ी सारी हुई, एनर्जीज की बात हुई, एक्टिविटीज़ की बात हुई कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ कैसे कैसे करते हैं। और आप लोगों ने तो खाली अभी तक महसूस ही किया है ना कि ये कैसे क्या हुआ। मेरे साथ तो कुछ अलग ही सीन हो गया था, मेरे पर्सन मतलब मेरे खुद के। और ऐसा सिचुएशन हुई थी कि आज भी अगर उसको याद करता हूँ कि तो थोड़ा डर सा लग जाता है, आज भी उसको याद करते थे। ऐसा कुछ बचपन में ही हाँ, हुआ है? बचपन में होगा। एक्चुअली हुआ क्या था कि हम लोग छोटे छोटे थे तो घर में बाइक खड़ी रहती थी, तो बाइक चलाने का नया नया शौक आया। वही शुरुआत में ही चलाए थे। हाँ, तो मैं चला भी नहीं पाता था, मेरा पैर भी नहीं पहुंच सकता था। मैं 14 या 13 या 14 साल का था उस वक्त। तो बड़े भाई थे हमारे, तो हम लोग रात में लगभग 3 साढ़े 3 बजे बाइक ढकेल के निकाले गली में। मतलब वही टाइम जो टाइम अभी हो रहा है, एकदम इसी मौके की इसी बात कर रहे मौके हैं। पे। यार तो मतलब अभी तो पुरानी चीजें याद आ जाएगी सेम टाइम पर जगह अलग है। तो खैर वो यहाँ नहीं आ पाएगा अगर वही था तो। मैं थोड़ी मैच्योरिटी भी आ गई तो उतना फर्क नहीं पड़ता। तो हुआ है कि हम लोग थोड़ा गली गली से निकाल के धक्का देके अपना गए, तो एक अयोध्या में एक गुप्तार घाट की जगह नाम की जगह, हाँ हाँ। तो उसके पीछे एक जमथरा घाट है। अच्छा, वहाँ जहाँ पे अंतिम संस्कार होता है। तो रात में हम लोग गाड़ी वहाँ लेके गए और दिसंबर का शायद महीना था और कोहरा पड़ा। तो अचानक से हम लोग तो जा रहे थे रास्ते में, तो उसी शमशान के पास हम लोग को पता नहीं था उतना कि ये शमशान है क्या है, और उतना पता नहीं था कि क्या कैसे होता है। भूत प्रेत सुने तो थे, काफ़ी चीज़ सुने थे, बट पता तो नहीं था क्या कैसे होता है। तो रास्ते में जैसे आगे बढ़े, अचानक गाड़ी की लाइट डिम होने लगी। गाड़ी ठीक था, उसकी लाइट डिम होनी शुरू हुई। एक सामने से साइकिल से एक बुढ़ा आ रहा है, उसने पूरा मुंह तक शॉल ऐसे होती नहीं कि मतलब खाली हाँ, आँख खाली दिखे, खाली ठंडक का आँख मौसम दिखे। है तो भाई हाँ सही है। वही मतलब लाइट ऐसी थी कि जल रही थी, बंद हो रही थी, डिम हो रही थी, तेज हो रही थी। अचानक से वो होने लगी और वो सामने से आ रहा था। उस समय तो मतलब लगा कि प्राण गए। मतलब ऐसा क्या देख के लगा यार? अपने आप ही वो सिचुएशन आ गई कि मतलब गया, अच्छा, मतलब खत्म, सब खत्म। जो एक एरिया था, हाँ। एक तो जमतारा घाट बगल में हाँ, और ठंडक का मौसम है और उसके बाद ये लाइट ऊपर की। हाँ खैर ये तो होता है भाई। तो एकदम रूह कांप गई। उसके बाद फिर थोड़ा दूर आगे गए, फिर हम लोगों ने सोचा कि यार हुआ क्या हम लोगों के साथ अचानक से ऐसा। भैया भी थे, हम लोग की उम्र उनकी भी ज़्यादा उम्र नहीं थी। तो उसके बाद हम लोगों ने कांपते कांपते, वो तो ठंडी की बात, जो वो ठंडक की ठंडी थी उसकी बात अलग है, डर का जो डर का कांपना। जो माहौल था, एक अंदर से गर्मी हुई थी कि भाई हुआ क्या हो ये? गया। तो ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था। और मैंने एक, जैसे आप लोग बात कर रहे हो कि आपने देखी है, खुद के ऊपर महसूस नहीं की, मैंने खुद के ऊपर महसूस की। उसी के बाद उसी के बाद एक बार मैं गांव गया था अपने, तो गांव पे मेरे डेयरी थी और डेयरी पे अचानक से गैया कुछ खत्म होनी शुरू हुई। अचानक से कोई गिर जाए, बैठ जाए, फिर उठ ही ना पाए। एक पंडित जी थे, सिद्ध हैं वो भी, उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा करो कि अमावस्या की रात को आप हवन कर दो घर में, रात में 2:30 से 3 बजे का समय होना चाहिए। तो हम लोग गए रात में, मैं भी छोटा ही था, मम्मी पापा भैया हम। मतलब ये उसी इंसिडेंट के बाद की बात है? हाँ, उसके बाद की बात है, उसके 2 या 3 साल बाद की बात। हाँ तो वही 2-3 साल में क्या ही एज बढ़ गई होगी ज्यादा। हाँ। तो वहाँ पे हम लोग ने पूरा व्यवस्था करी,
हवन की व्यवस्था हुई। हवन में आहुतियाँ जैसे डालनी शुरू हुई, बगल में ट्रांसफार्मर था, पाम से बगल में ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो गया। लाइट चली गई। ये वो बैटरी थी नहीं वहाँ पे, तो लाइट चली गई पूरी एकदम। तो फ्लैश जलाया था मोबाइल का अपना, तो कुछ सामान था वो गाड़ी पे लाने के लिए जाना था। तो रूम से जैसे बाहर निकले, कई कमरे में हो रही थी हवन, जैसे बाहर निकले तो हम तो भैया थे वैसा, अचानक से ऐसा कुछ लगा कि पीछे से कुछ गया। तो मैं देख ये महसूस हुआ मुझे पूरा। फिर मैं कमरे के अंदर भाग गया डर के मारे। पापा से डर भी लगता था कि भाई मंगवाए हैं सामान तो ला लेके ही आना पड़ेगा। तो ही है भाई, सही है। नहीं तो गाली खाएंगे। भाई राम 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 कह के चले गए वहाँ। फिर वापस आए, उसके मतलब उस उतरे में तो कुछ नहीं हुआ। बस उसके बाद मुझे मेरे शरीर पे लगने लगा कि बहुत एकदम उदासी सी आ रही है। किसी के साथ कुछ बातचीत जो भी करता था मैं सब एकदम धीरे धीरे करके बंद कर दिया। और लगे कि मैं अपने दिमाग से कुछ सोच ही नहीं पा रहा हूँ। पढ़ाई लिखाई सब जो भी थी सब चौपट हो गई 3 महीने के अंदर। तो घर वालों को भी थोड़ा लगा कुछ तो इसके साथ दिक्कत हो रही है, क्योंकि आपका नेचर अचानक से बदल गया। फिर उन्हीं पंडित जी के पास हमें लेके गए थे। तो उन पंडित जी ने एक मूर्ति बनाई थी खुद से, भैरव बाबा की पूजा करते थे। तो भैरव बाबा के आगे जैसे मेरा सर रखा गया, अच्छा माथा टेका तुमने? माथा रखा गया, तो मुझे आज भी वो फीलिंग याद है कि कुछ ऐसे बहुत तेज यहाँ पे कुछ लगा कि कुछ खींच रहा है मुझे, जैसे कोई मैग्नेट नहीं खींचता एक दूसरे को, ऐसा लगा कुछ खींच रहा है मुझको। सही बात है, मतलब ऐसा एक अट्रैक्शन वो वहाँ पे, मतलब जबरदस्ती ऐसा रखा है या तुम खुद ही जाके? नहीं, उन्होंने अपना हाथ से तुमको ऐसे टिकाया उस पे? टिकाया। मतलब मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे लगा कि मेरे कुछ तो है उतरा, कुछ ऐसा चीज उतरा कि बहुत दिन से जो एकदम था, और ऐसा उतरा कि लग रहा था पीछे से कुछ खींच कैसे जा रहा है। ये चीज महसूस हुआ। तो ये चीज ऐसी थी कि भाई आज ही याद करता हूँ। अच्छा, लोगों को लगता क्या है कि जब किसी को भूत या प्रेत ऐसे कुछ भी चीज़ से वो बाधित हो गया है तो वो उसकी आवाज़ बदल जाएगी, वो उड़ने लगेगा, मतलब इस तरीके की जो भ्रांतियाँ हैं कि ये सारी चीज़ें होने लगेंगी। ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो आपके साथ। जैसे इन्होंने बताया कि मेरा पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता था, बातचीत करना, मेरा पूरा नेचर ही चेंज हो गया, मेरा कुछ नेचर था मैं किसी और नेचर में आ गया था। तो ये सारे भी चीज़ें होती, मतलब ये माइनर तो नहीं बोलेंगे, मेजर ही चेंजेस होते हैं आदमी के अंदर। इसमें जो इंटरेस्टिंग लगा सुनने में, अच्छा पहले तो ये लोग जमथरा गार्ड गए, आदमी को देख के लोग डर गए। अच्छा एक चीज़ मैंने गौर किया, अभी नोटिस किया मैंने, ये लोग बता रहे हो ठंडक का टाइम था ना, कोहरा पड़ रहा था, तो नॉर्मल सी बात है, हम जब ठंडक में बाइक स्टार्ट करते हैं तो बैटरी डाउन रहती है, तो लाइट का फ्लक्चुएशन समझ में आता है। अच्छा तो वहाँ कोई बूढ़ा भाई साइकिल से जाएगा तो नॉर्मल सी चीज़ है यार, लोग बूढ़े लोग हो तो शॉल वॉल उड़े रहते हैं, तो ये तो डरना नॉर्मल हो गया कि बगल में घाट है, तो इन्होंने चीज़ों को जोड़ लिया कि नहीं ऐसा लोग। लेकिन अच्छा जैसे हम ये गाँव का अपने बता रहे हैं, डेयरी पे ये गया, तो मतलब वहाँ पे गायों का ख़त्म होना ये थोड़ा सा सीरियस लगा मुझको, क्योंकि गाय ऐसे नॉर्मली ख़त्म हो रही, एक ख़त्म हो गई समझ में आता है भाई एज है मर गई, लेकिन एक साथ कई खत्म हो रही है, उसके बाद फिर पूजा कर रहे तो ट्रांसफार्मर अचानक से एक टाइम पीरियड के अंदर। हाँ अब इस पे इनको तो नेगेटिव इफेक्ट हुआ। मैं तुम्हें एक बाबा की स्टोरी बताता हूँ। लखनऊ टू गोरखपुर हाईवे है, इस पे 4 लेन हाईवे का काम शुरू हुआ। तो एक स्थान है रामसनई घाट वाला क्या? हाँ, रामसनई घाट करके है। तो वहाँ से फ्लाईओवर पास हुआ था कि मार्केट है पूरी, और वहीं बाबा जी का स्थान है। तो मार्केट में फ्लाईओवर पास कर दिया कि इसके ऊपर से फ्लाईओवर निकल जाएगा। काम शुरू होना मतलब चालू हो गया, फ्लाईओवर का काम चल रहा है। जैसे ही फ्लाईओवर बना थोड़ा सा, रात को फ्लाईओवर गिर जाता है। चलो एक बार माना गया कि कुछ ना कुछ इंजीनियर्स का फॉल्ट रहा होगा, सीमेंट का फॉल्ट रहा होगा, कुछ ना कुछ ऐसा माना गया। कुछ दिन बाद फिर बना, फिर गिर गया, फिर बना, फिर गिर गया, ऐसे कई बार रिपीटेटिव में। हाँ, मतलब वही एक ब्रिज बार बार बना रहे थे, बार बार गिर रहा था। तो हुआ क्या, शायद एक कोई इंजीनियर था, उसकी मौत भी हो गई थी इसी चीज़ में, कुछ डर वगैरह से। एक दूसरा इंजीनियर आया और वो काफ़ी पूजा पाठ करने वाला था। तो रात में सोता है, उसके साथ भी 2 बार ऐसे फ्लाईओवर बनाने की कोशिश किया इन लोगों ने, फ्लाईओवर गिर गया।
बड़ा परेशान हुआ और वहीं माथा जाकर उसने टेका बाबा के ही दरबार में कि प्रभु ऐसा काहे हो रहा है, नौकरी पे बात बन जाएगी, बीवी बच्चे हैं, सब ये सारी चीज़ें जो भी रहा हो, उसने अपना मन की बात, अपनी मन की व्यथा वहाँ कही। उसी दिन रात में सपना आया उसको कि बच्चा फ्लाईओवर हमारे सिर के ऊपर से नहीं बना सकते हो, मतलब जगह थोड़ी हटा लो, तुम हटो यहाँ से, जो स्थान है मेरा इस पर कोई फेरबदल नहीं हो सकता है। आज भी वो मार्केट का रास्ता ऐसे जाता है हाँ। और बगल से बाईपास हो गया है वहाँ से, जो पहले सड़क उनके उधर से बनना था वो आज वो भी वैसे इधर ही से है। घूम के टर्न करा के कर दिया गया है। पूरा डाइवर्ट कर दिया। मतलब वो बन गया रहा। तो कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं। अब जैसे इन्होंने बताया गाय का ऐसा, अब हो सकता है वो अतृप्त हो क्या नहीं, मुझे तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जो ये बाबा जी वाला था कि आप हमारे मस्तक के ऊपर से नहीं जा सकते। अब जैसे हमारे यहाँ पे जो बहुत ही सिद्ध पीठ है बूढ़े बाबा का स्थान, उसे जब से बदला गया है नई रोड के बनने के बाद से, तो आप लोगों ने पता नहीं इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया कि नहीं किया कि, लेकिन मैंने देखा है कि उस जगह से लेके कुछ आधे किलोमीटर की दूरी में जितने एक्सीडेंट अपने इस रोड बहुत पे ज्यादा होते हैं ये सही कह वो रहे हो। सिर्फ यही हो रहा है। बहुत खतरनाक एक्सीडेंट और लोग मर रहे हैं वहाँ पे, बिल्कुल मर रहे हैं। लिटरली। हाँ। और मतलब ऐसा नहीं है कि रोड 60 किलोमीटर लंबी है, कहीं भी हो सकता है एक्सीडेंट, पर उस आधे किलोमीटर के अंदर में लास्ट के 1 साल में मेरे जानने में 15 से 16 मौतें हो चुकी हैं। ये तुम्हारे जानने में हुई है, मेरे सामने 2 ट्रक एक साथ लड़ी वहाँ पे। हाँ, और बहुत अजीब सा सिनेरियो ये है कि पलटने की जगह और भी बहुत सारी है अपने यहाँ पे, पर वो उसी पॉइंट पे आके और ट्रक के खास पलट बात जाना। ये है कि वहाँ पर सड़क ऐसा भी नहीं कि पुल बनाने की वजह से, वहाँ पे भी एक पुल है, हाँ। ऐसा भी नहीं कि सड़क पतली, वहाँ पे सड़क अच्छी खासी चौड़ी चौड़ी और है। सीधी है, हाँ कहीं सीधी कोई है, मोड़ नहीं है। सही है। ये चीज़ तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैंने ऐसे एक्सीडेंट देखे हैं। अच्छा ऐसा होता है क्या कि हम लोग जो स्थान मानते हैं तो कुछ तो उनकी पावर होती है। अब नहीं, ये उस तो टाइम पे आपने कभी एक चीज नोटिस किया कि आप उस साइड से जाइए तो वहाँ पे एक फील आता है एक डर का, ये तो है। एक उस जो उस एरिया में आधे किलोमीटर के रेंज में उस जगह पे लगता है कि कुछ है, कुछ गड़बड़ हो सकता है। ही उस तरीके से वो पहले भी देखो, जब वहाँ पे था, जब पहले सड़क नहीं थी, हाँ। पहले वो खाली 2 लेन थी, टू लेते हैं। अब वो 4 लेन हाईवे हो गया है। हाँ। लेकिन जब पहले का भी था तो पुल बड़ा गड़बड़ था, याद होगा। पुल से तो वहाँ पर अलग ही डर रहता था उस टाइम पे भी। लोग जब भी निकलते हैं, हम लोग को भी यही बताया गया जब निकलो तो यहाँ पे बूढ़े बाबा को प्रणाम करके चलो। तो इस तरीके से कई लोगों ने ऐसा क्लेम किया कि उन्होंने बूढ़े बाबा को देखा भी है, हाँ, ये और देखा इस तरीके से है कि हमारे वो- यहाँ तो ये तो काफी बहुत मान्यता वाला स्थान है। हाँ हमारे यहाँ मैक्सिमम लोग वहाँ पे जाते हैं, माथा टेकते हैं। आज भी कोई भी ऐसा शख्स मैंने सही है। देखा जो ना जाता हो। तो ये उन्हीं सारी चीज़ों से, अब तो जैसे राम सनही घाट वाले बाबा जी हैं, बूढ़े बाबा, ये उन्हीं तरीके से जैसे देवी देवता का आना है। जैसे उस समय कुछ आप बता रहे थे शुरुआत में ही, जैसे ये हाँ, जो- देवता का आपने शुरू किया हाँ, था, जो तो मैंने मैंने बताया। आपको बीच में इंटरप्ट किया था, तो मैं कहूँगा कि यार उसको आगे हाँ, मैं बढ़ाओ। आपको बताता हूँ। जैसे मेरे साथ एक इंसिडेंट ये हुआ था कि अब जैसे मैं यूपी में बॉर्न एंड बॉटअप हूँ, तो मेरे लिए बाहर की चीज़ें जानना या तो मीडिया के थ्रू जान सकता हूँ, या कोई अगर मेरे को वहाँ का आदमी बताए। तो मेरे कुछ दोस्त हैं जो पहाड़ी मुझे मिले, और जैसा आप लोगों ने अभी वो पिक्चर देखी होगी साउथ वाली जिसमें कांतारा। कांतारा नाम की जो मूवी आई है, उसमें एक फिनोमेना शो किया गया है। वो फिनोमेना मैंने देखा। हुआ क्या कि वहाँ पे मैं दिल्ली में था, वो लोग वहीं पे थे, तो वहाँ पे हम लोग ऐसे ही एक लोगों के साथ इशू हुआ हमारे दोस्तों में, तो हम लोग एक माता जी के पास गए और उनके ऊपर देवी जी आई और प्रॉपर वो नाची। उन्होंने वो चीज़ें बोली जो चीज़ें मेरे को लगी, मतलब वो पहाड़ी लैंग्वेज में बात कर रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन उन्होंने मुझसे बोला कि तुम यहाँ के नहीं बाहर के हो। उसके बाद पहाड़ी लैंग्वेज में ही उन लोगों ने आपस में क्या बात की मुझे नहीं पता, पर उसके बाद से मैं उनको फॉलो कर रहा था कि ये लोग करते क्या है। मुझे पता चला कि उनके यहाँ पे एक मान्यता है कि वो लोग जून के महीने में 10 दिन का एक फेस्ट मनाते हैं, जिसमें कोई भी आदमी कहीं भी रह रहा हो दुनिया के किसी भी कोने में जो कि पहाड़ी है, वो वहाँ पे आता है और उस ट्रेडिशन में पार्ट लेता है। उस 10 दिन में काफ़ी सारे रिचुअल किए जाते हैं, जिसमें वो लोग अपने अपने देवों की पूजा करते हैं। जहाँ उनके यहाँ के जो मर्द हैं, जो मेल प्रजाति है, उनके ऊपर देवता आते हैं, और जो लेडीज़ हैं कुछ लोगों के ऊपर माता आती है, कुछ लोगों के ऊपर, सब पे नहीं आती है। और वो चीज़ क्या है कि मेरे लिए तो काफ़ी शॉकिंग थी, मैं सामने से जब देखा, क्योंकि वो एक डर हम लोग के अंदर क्रिएट हो रखा है ना, मुझे लगा वो गलत साइड में इम्पैक्ट करेगा। पर उन लोगों ने मतलब जिस तरह से नाचा, जिस तरह से चीज़ें वो करते हैं, क्योंकि वो पहाड़ी लैंग्वेज बोलते हैं, तो हमारे लिए तो समझना बहुत मुश्किल है। पर अगर आप उस चीज़ को देखेंगे, आप फील करेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि वो रियलिटी है। भगा नहीं सकता कुछ। अच्छा, ये पहाड़ साइड में ज्यादा कल्चर है भी, ये कल्चर पहाड़ियों में बहुत पहले से चला आ रहा है, वो फॉलो ही करते हैं इसको कल्ट।
और उनके यहाँ क्या है कि वो पूरा रिचुअल 10 दिन का मनाते हैं, जिसमें वो पूरी तरीके से सोशल मीडिया और बाकी सारी चीज़ों से कट जाते हैं। वो 10 दिन के लिए अपने गांव में ही रहते हैं, वो पूरी तरीके से देवी की सेवा करते हैं। अपने यहाँ देवता जो आते हैं उनको प्रॉपर तरीके से देवता उनके ऊपर आते हैं, वो नाचते हैं, वो चीज़ें करते हैं रिचुअल। और उस रिचुअल को अगर कोई बाहर का आदमी देख लेगा ना तो वो डर जाएगा। डर नॉर्मल जाएगा। सी चीज़ है, मैं खुद डर रहा था बिल्कुल। जैसा मैंने बताया, बिल्कुल। और बहुत ज़्यादा नॉर्मल था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो उनका नॉर्मल स्थान नहीं था और वो दूसरे के ही घर में थी, दूसरे के मंदिर में थी। तब जो उनका मैंने रूप देखा था तो सबने बताया बड़ा सौम्य रूप है, लेकिन डर मुझे भी लगा था, क्योंकि अचानक से जिस तरीके से उन्होंने डांस किया था तलवार को लेकर के, या फिर आखिरी में जब देवी गई और वो गिर गई, हाँ ऐसे अपने आप गिर जाना, बिल्कुल। शरीर एकदम अच्छा, डम पड़ आप गया। इससे आप मेरे को एक स्टोरी याद आई है कि मेरा जो दोस्त जो पहाड़ी है वहाँ के, एक बार हम लोग इसके बाद इसी इंसिडेंस के बाद हम लोग गए थे रुद्रप्रयाग घूमने गए हुए थे। और रुद्रप्रयाग में क्या है कि जो नदी की धारा है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, उफान रहता है एकदम। आप यकीन नहीं करेंगे, वो रात का 12-1 बजे के आसपास का टाइम था और उसके ऊपर देवता आए हुए थे और वो उसमें जंप मार दिया नदी के अंदर। नदी के अंदर, और वो जंप मार के प्रॉपर तैर के बाहर भी आ गया। ये इंटरेस्टिंग है यार, क्योंकि ये मैं चीज़ भी मैंने देवप्रयाग गया हूँ और ऐसा मैंने नहीं वहाँ कि का मैं वो इसको देखा blabber है। कर रहा हूँ। मैं भी देवप्रयाग हाँ। गया और मैं वहाँ का जो प्रचंड रूप है नदी का मैं वो देखा हूँ, तो उस- रुद्रप्रयाग तो और ऊपर है। हाँ, वो उस प्रचंड रूप में उस नदी में रात के टाइम में कूद गए। उनके ऊपर देवता आए हुए थे, वो नाच रहे थे और वो अचानक नाचते नाचते कूद गए। हम लोग तो पहले डरे, अरे क्या हो गया क्या हो गया। तो जो और भी पहाड़ी लोग थे उन्होंने बोला नॉर्मल है। हमारे यहाँ जब पावर आती है तो इतनी ज़्यादा पावर आ जाती है कि वो आदमी अपने से 3-4 गुना वेट को उठा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है उस मोमेंट ऑफ टाइम पे। और वो जब आती है तो ऐसा नहीं कि वो लोग किसी और का हार्म करते हैं, कुछ करते हैं, वो बस उनके रिचुअल को निभा के उनकी सेवा करते हैं और रख देते हैं। डरने की बात नहीं है उस चीज़ से, लेकिन अगर कोई बाहर का आदमी को उसको डर लगेगा। अच्छा, मुझे किसी ने एक बार बताया था कि जैसे जल देवता आते हैं, अग्नि देवता, हाँ हाँ हाँ, नाम ऐसे ही कुछ होते हैं उनके। तो ये जल वाले रहेंगे मुझे उनके सुना। उसके अंदर जो है वो जल वाले आते अच्छा, हैं। जैसे सबके कि- अपने अपने देवता हैं अलग अलग। वैसे कि वहाँ के स्थानीय लोगों को ही आते हैं कि हाँ। किसी को भी? जैसे क्या होता है, बाकी उनके यहाँ जनरेशनल ट्रांसफर होता है। अच्छा। जैसे सपोज मेरे फादर को जो देवता आ रहे हैं, उनकी हायर प्रोबेबिलिटी मेरे अंदर आने की होती है। अगर मैंने ढंग से उस चीज़ों को फॉलो किया तो वो मेरे अंदर आगे आएंगे। ये इस तरीके से उनके यहाँ प्रोसीड जो करता उसी है। तरीके से जैसे हम लोग होता ना कि जो हमारे पापा मम्मी ने पूजा किया, जिस तरीके से व्रत अनुष्ठान किया, हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं, उसी तरीके से इनका भी ये सीन है। रिचुअल टाइप। हाँ, ये उसी तरीके से ये एक रिचुअल है। ये जो वहाँ पे जाके देख पाए वो उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप एक ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस करेंगे जिससे आपको ये लगेगा कि पॉजिटिविटी की लिमिट कितनी ज़्यादा है कि नेगेटिविटी कैंसिल आउट हो रही है। मतलब हमारे यहाँ जैसे कहा जाता है कि यूपी में एक जिन्न का कल्चर है। मुस्लिम में उसमें ये थोड़ा मुस्लिम समुदाय में ज़्यादा पाया जाता है। जिन अपने यहाँ लोगों के बांध के दे दिया जाता है, वही चीज़ें दिक्कत पैदा करती हैं। तो उनके यहाँ वो लोग, उन लोगों को क्या है, यूपी से उनका इंटरेक्शन है ऑलरेडी, ठीक है। तो अपने यूपी बिहार साइड जिन का कल्चर ज़्यादा है। वो ये बात पहाड़ी लोग बोलते भी काफ़ी ज़्यादा है कि यूपी से हो तो तुम्हारे यहाँ जिन होगा। जिन होगा। वो इसलिए यूपी वालों और बिहार वालों ज़्यादा संपर्क बनाते नहीं है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनको इस बात का डर है कि उनके अंदर भी आ सकता है कहीं ना कहीं। क्योंकि उनकी जो आत्माएं हैं, जो उनके अंदर हैं, जो देवता लोग हैं, वो बहुत ही पवित्र मानते हैं। तो वो ये नहीं चाहते कि वो इन सब जिन की वजह से या किसी वजह से पवित्र हो जाए और उनकी भक्ति चली जाए। तो ये सब जो है पॉजिटिव पावर ऑफ सोर्स माने जाते हैं। बिल्कुल, वो उनको कहते हैं कि उनके जो मेंटल स्टेट है उसको क्लियर आउट किए रहते हैं पूरे टाइम, पावर एक देते हैं। अपने मथुरा वृंदावन में बरसाने की जगह में, बरसाने में ऐसा कहा जाता है कि रात के समय हाँ, पे निधिवन में। हाँ, जो निधिवन में। निधिवन निधिवन में में वहाँ कोई जा नहीं सकता वहाँ पे। कहते हैं जब वहाँ कोई जाता है रात के समय, एक का मैंने स्टोरी सुना है कि वो गया था तो अंधा हो गया था और पागल हो गया था। पागल हो वो गया। कुछ बता ही नहीं पाया किसी को। तो क्या मतलब हुआ? एक पॉजिटिव सोर्स है ये। जैसे ये नेगेटिव positive सोर्स होता है, कोई वैसे ऐसी एक एनर्जी positive है source जो हमारे साथ परमानेंट है, पर वो खुल के सामने दिख नहीं रही है और ना वो चाहती कि हम दिखे, बस वो हमें सपोर्ट कर रही है। जैसे मेरा ये है कि मैंने जैसे जो पढ़ा उसके बाद चीज़ों के बारे में, उसमें मैंने कुछ चीज़ें पढ़ी कि जैसे मुस्लिम समुदाय में 2 टाइप के इन चीज़ों को माना जाता है। एक होता है पीर और एक होता है जिन। जिन को बुरी आत्माएं कहा जाता है और पीर को कहा जाता है जो सिद्ध आत्माएं उनके यहाँ कहते हैं। लोग पीर बाबा के स्थल पे पूजा करने जाते हैं, अपने यहाँ ही जैसे देवा शरीफ है या चीज़ें, ये सब पीर बाबा की सिद्ध जगह हैं। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे जाते हैं, ऐसा नहीं है कोई एक धर्म जाता है। लेकिन चांसेस, प्रोबेबिलिटी क्या होते हैं कि जो इनके यहाँ पे बहुत ही कुकर्मी टाइप के लोग होते हैं ना, उनकी अगर कब्र कहीं खोदे रहते हैं तो उसमें से जिन निकलने के चांसेस वही लोगों को ग्रास्प करते हैं।
अब ये बात यकीन इसलिए नहीं करेंगे लोग क्योंकि उनको ये लगता है कि ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं, बनाई गई हैं। मेरे साथ एक रियल इंसिडेंस है कि मेरे दूर की एक सिस्टर है, वो उनके साथ ऐसा हो रखा था कि वो पढ़ने में बहुत अच्छी हुई, उसके 94% आए थे 12th में, लेकिन अचानक से ऐसा हुआ कि वो जेईई मेंस की प्रिपरेशन कर रही थी और वो बीच में अचानक से एक डिप्रेसिव फेज में चली गई, जबकि उसके परसेंटेज अच्छे, शी वॉज गुड इन स्टडीज़, और डिप्रेशन में जाने का कारण दिख नहीं रहा था। तो डिप्रेसिव फेज दिख रहा था, उसकी इलाज चल रहा था, चीज़ें हो रही थी, वो बेहोश हो जाती थी, 2-2 दिन तक बेहोश रहती थी, खाना नहीं खाती थी, उठती। बीच में जब हमने उसको दिखाया कुछ जगहों पे, हमने फिर इसमें, क्योंकि अब आदमी दवा से नहीं सही हो रहा तो दुआ में जाएगा ही। हम दुआ में लेके गए उसको, हम लोग को मतलब एक ऐसे ही मौलवी टाइप के थे, किसी ने रिकमेंड किया, हम वहाँ गए तो वो उन्होंने बोला हम रात में पूजा करेंगे किसी दिन के 2-3 बजे। तो मतलब एक कोई दिन निर्धारित किया था उन्होंने, मे बी थर्सडे रहा होगा, मुझे याद नहीं है। उस दिन के रात में वो पूजा करने जब गए ना, तो उन्होंने बताया कि कोई एक माँ और उसकी बेटी, उन्होंने किया है इसके ऊपर कुछ, और जब उन्होंने किया तो उन्होंने बोला कि जिसने किया था उसके ऊपर कुछ इम्पैक्ट भी गया होगा जलने बुझने में। और उस दिन के बाद से मेरी बहन की स्थिति बिल्कुल नॉर्मल हो गई। मतलब वो अपना जेईई मेंस का एग्ज़ाम दिया उसने, उसके बाद उसने कॉलेज भी ज्वाइन किया, और तब से लेके 3-4 साल हो चुके हैं, अब तक उसको कोई दिक्कत नहीं आई, टच वुड। तो मैं ये मानता हूँ कि है, कुछ पावर्स तो है। ऐसे ही मेरे घर में तो 2-3 केसेस हो रखे हैं, लोगों ने करने का कोशिश किया, जलन की वजह से कह लो, कुछ भी कह लो। वो तो मेरे यहाँ तो लोगों की कोशिश हुई है, हम लोग यहाँ पे यूपी में किया भी जाता है, हमें फॉलो करना पड़ता है। हाँ, टोटका से बचाने के लिए ऐसे कुछ इंसिडेंसेस रहे हैं लाइफ में। तो अभी तक जैसे हम लोगों ने जितनी भी बात किया इसमें क्या क्या चीज़ें उठ के आई, जैसे अगर हम टॉपिक्स बनाए तो सबसे पहले बताया कि नॉक किया तो एक उड़ता हुआ दिखा, उसके बाद साधु भाई ने बताया कि स्कूल में वहाँ पे एक पिलर गिर गया, कई लोग मर गए। तो देखो काम करने गए थे, लेबर थे, मर गए, उनकी कुछ इच्छाएं नहीं होंगी जो लेकर वो खत्म हो गए और बिना समय मौत हो गई। तो वो हाँ, असमय जो अकाल मौत होती है तो उनकी आत्मा सेटिस्फाई नहीं थी, तो वो बन सकती है आत्मा। इस तरीके से अभी जैसे देवी देवता वाला कल्चर में बताया, बूढ़े बाबा वाला जो तुमने बताया, और जैसे मैंने वहाँ पे देवी जी उनसे मुलाकात किया जिनके ऊपर माता आती है। तो ये जितने भी ऐसे तरीके की हम लोगों ने चीज़ें अब तक देखी हैं, इसमें हाँ कुछ चीज़ों पे तो लगता है कि नहीं यार फर्जी है, लेकिन हम लोग कुछ चीज़ों पे इनकार नहीं कर सकते हैं। मेरा ये जैसे कथन है कि जैसे मान लीजिए किसी की लाइफ में कुछ निगेटिविटी आ रही है जिसका कोई कारण नहीं दिख रहा है। मतलब एक होता है कि जैसे आप चलिए आर्थिक रूप से कमजोर हो गए, आपकी तबीयत खराब हो गई, तब आप नेगेटिव होकर डिप्रेसिव स्टेट में जा रहे हो, समझ में सही है, सब सही है। उसके बाद एकदम परफेक्ट हालत में हो कि आपकी फिटनेस एकदम टॉप नॉच है, आप कमा भी अच्छा रहे हो, खा पी भी अच्छा रहे हो, फिर आप अचानक से नेगेटिव हो, क्यों? कुछ तो कारण होगा। अभी जैसा धवल नहीं पता है कि ये गए और इन्होंने ऐसा फेस किया कि पावर ब्लास्ट हुआ और ये सब, उसके बाद इनको डिप्रेसिंग हुआ। लेकिन अच्छा देखो, डिप्रेशन था, ठीक है, डिप्रेशन है, सही हो जाएगा, दवा की नॉर्मल उसकी मेडिटेशन करो, ये सारी चीज़ें। लेकिन अब जब मंदिर में जा रहे हो और मंदिर में से बता रहे कि कुछ खींच रहा है बाहर की तरफ, तो अब ये तो भाई डिप्रेशन से एकदम हट के है, ये तो कुछ अलग ही था। आप जब तक एक्सपीरियंस देखो, पहले हम लोग जो बात कर रहे हैं तो ये तो लगेगी कि बहुत लोग होते हैं कि बिलीव नहीं करते, बहुत कैजुअल ले लेते हैं लोग चीज़ों को। तो जब तक एक आपके साथ एक जुड़ाव नहीं होता है इन सब चीज़ों का, तब तक आप उस चीज़ को आप रियलाइज कर ही नहीं कर सकते। सही है भाई, मेरे साथ तो ऐसा कुछ अब तक हुआ नहीं है, टचवुड करता हूँ, क्योंकि बच्चा हूँ अभी तक का, भाग्य है, किस्मत है कि इन सारी चीज़ों से भूत प्रेत और ये सब से नहीं फंसा हूँ। लेकिन हाँ ये है कि विश्वास भी करता हूँ क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें ऐसी देखी हैं। क्योंकि अगर हम भगवान की शक्ति पर भरोसा करते हैं तो कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि भूत है या फिर कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी हम कह सकते हैं। क्योंकि जैसे हमने कहा नहीं कि उन्होंने, माता जी ने मुझको बताया कि तुम मुझको ऊपर रखे हो, तुम मेरी पूजा नहीं कर रहे हो, तो एक पॉजिटिविटी थी, उन्होंने इस चीज़ के बारे में बताया। तो हो सकता है कोई ना कोई ऐसी नेगेटिविटी हो जो मेरी तरफ आकर्षित हो सकती हो कभी। देखो मैं बताऊँ, बुखार होगा, ठीक है, तो आप डॉक्टर के पास जाओगे और दवा देगा, तब आप ठीक हो जाओगे। भूत पकड़ेगा, आप भगवान के पास जाओगे, भगवान ठीक कर देंगे। तो ठीक है, वो तो सही है यार, वो तो जब तक आपको मतलब नहीं हो ऐसा, वो कटेगा ही। देखो जब जैसे होता नहीं कि मैंने देखा नहीं, ये वाला एक भाव आता नहीं है, तो जब तक बुखार होगा नहीं तब तक आप डॉक्टर के पास जाओगे क्यों? लेकिन भाई मैं मानता हूँ इन चीज़ों में। वैसे मेरा ये कहना है कि जैसे मिस्ट्रीज हैं, अगर कोई चीज़ की मिस्ट्री है तो वो अगर क्लियर आउट हो जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है। नहीं क्लियर आउट होती तो ऐसा थोड़ा है कि आप मिस्ट्रीज को मिस्ट्रीज नहीं मानो। और एक चीज़ और है कि मुझे लगता है कि जैसे
हम भगवान की पूजा करते हैं अपनी आत्म शांति के लिए, अपने मन को शांत करते हैं, अपना आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ाते हैं और ऊपर भगवान और जो है हमारे ऊपर वाले इनसे हम अपने एक कनेक्शन क्रिएट करते हैं। तो ये तो ठीक है भाई, पॉजिटिव वे में हमको आगे ले जाता है। लेकिन जैसे लोग होता है ना, भूत बुलाते हैं, भूत बुलाने की प्रैक्टिस करते हैं, शमशान पूजा करते हैं, अहूजा बोर्ड गेम खेलते हैं, तो यार मुझको लगता है करना क्यों है, बिल्कुल ऐसी आप चीज क्यों कोई करना है चीज़ जिसमें तुम सर्च खुद फंस करो, सकते हो। बिल्कुल। आप ऐसी चीजें क्यों सर्च करें जिससे आपको हार्म हो सकता है। वही। अच्छा देखो, अपने यहाँ अपने जो शास्त्र हैं और जो अपनी ज्ञानी लोग हैं, अपने जो साधु संत हैं, ये भी कहते हैं कि अगर आप ये जो अपने चक्रास को जगाने का काम कर रहे हो, कुंडलिनी योग कर रहे हो, या फिर जितने भी समाधि के योग कर रहे हो, बिना गुरु के नहीं करना है। कि आप खुद बैठ गए ध्यान में कि आप समाधि लगाना है, अच्छा हो सकता है आप समाधि लगा दी वापस ही नहीं आए, तो क्या करोगे? ऐसा आपको एक पता ही केस हुआ है, आपको नहीं पता है क्या? नहीं, मुझे ऐसा नहीं पता। आप लोगों को बताता हूँ, एक केस हुआ है जो कि हमारे बीकेटी पे जो ध्यान केंद्र, एक आश्रम है विपसना ध्यान केंद्र के पास में, जिसमें एक गुरुजी ने समाधि ली, ठीक है, और उन्होंने समाधि ली आज के 10-15 साल पहले की बात है ये। और उन्हीं की समाधि के चक्कर में उनके एक शिष्य ने समाधि ली, अभी के शायद करेक्ट 2 महीने 3 महीने हो रहे हैं मेरे। उन्होंने कहा था कि मैं नेट 1 महीने बाद जागृत हो जाऊंगी दोबारा से, और मतलब वो लेट गई, वो ऐसा नहीं कि वो कब्र में या फिर किसी ऐसी चीज़ों में बना के लेटी, वो नॉर्मल बेड पे लेटी, उनकी बॉडी वैसे ही वैसी पड़ी है। और अगर आपको इस चीज़ को देखना है कि एक न्यूज़ चैनल ने उसको कवर भी किया, वो लेटी, उन्होंने कहा मैं गुरुजी को वापस लेके आऊँगी अपने साथ मना के। 1 महीने से ऊपर हो गया, डॉक्टर्स आए, चेकअप किया, बॉडी पड़ी है जो कि कंकाल होती जा रही है धीरे धीरे, सब कुछ चिपक गया है। और आपको ये चीज़ उस न्यूज़ चैनल के रिपोर्ट्स में दिख जाएगा, क्लियर विजुअल्स। डॉक्टर चेक करते हैं तो उनको जो हार्ट की ईसीआर रिपोर्ट होती है उसमें चलता हुआ हार्ट दिखता है, हार्ट रेट है उसमें, जबकि पूरी बॉडी सिकुड़ गई है, एकदम काली पड़ गई है, मतलब वो एकदम कंकाल की स्थिति में जा रहा है। भाई क्योंकि खाना पानी शरीर में जा नहीं रहा है, कुछ नहीं जा रहा, लेकिन वो बंद है। जिंदा कैसे है, सबसे बड़ा सवाल ये है। और प्लस अगर वो समाधि में गई और वापस नहीं आ पा रही है तो वो तो एक फंसाव हो गया है। जैसे वही उनके चीज़ है। गुरुजी गए होंगे तो वो भी अभी तक जो क्या रीजन है, लोग वो नहीं हैं है, लोग क्या हैं जो पता। वहाँ के जो उनके शिष्य हैं, वो उनको अभी तक अंदर रखे ही हुए हैं, उनकी वो body है। वो दफना नहीं रहे उनको, या उनको अंतिम संस्कार के लिए नहीं जा रहे हैं, न उनके शिष्य को। अब आप बताइए ये चीज़, अगर चलिए ठीक है मान लेते हैं कि वो चीज़ उन्होंने गलत बोली, कि चलो नहीं समाधि में मतलब वो गए हैं गलत गए, लेकिन 1-1.5 महीना हो गया, आदमी ने कुछ नहीं खाया हो, कुछ नहीं पिया हो, सांस तक उसकी ढंग से ना चल रही हो, दिख नहीं रही हो सांस चलते हुए, ईसीआर रिपोर्ट में जिंदा आ रही है, डॉक्टर डिक्लेयर डेट कर ही नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर हम खुद तो- कंफ्यूज बोलेगा क्या, वो दिख रहा है भाई सामने सामने हार्ट चल रहा है। क्योंकि साइंस के हिसाब से तो उसको मर जाना और मैं चाहिए। आपको ये रिपोर्ट्स लगा दूंगा, आपको मैं रिपोर्ट्स ये दिखा दूंगा, ये न्यूज़ चैनल का कवरेज दिखा दूंगा। भाई इसका जो न्यूज़ चैनल है उसको देखेंगे और उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डालेंगे ज़रूर, अगर भरोसा नहीं होगा तो चेक कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो खैर यार, काफ़ी सही पॉडकास्ट हुआ है और बड़ी मज़ा आई यार, क्योंकि कई सारे टॉपिक्स को कवर किया, बड़ा इंटरेस्टिंग था, बीच बीच में भाई गूज़बम्स हो रहे थे, बड़ा मज़ा आ रहा था। अपने साधु भाई भी आए, उन्होंने भी अपना एक्चुअली हम लोग प्लान कर रहे थे तो उनसे ऐसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि यार मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, तो मैंने उनको बोला था कि आना, क्योंकि हम लोग सब साथ के हैं, हम लोगों को काफ़ी चीज़ें इसमें से पता है। जैसे इन्होंने अपना उत्तराखंड का पहाड़ का बताया, ये नया था मेरे लिए, तो ऐसी कुछ चीज़ें रहेंगी जो मेरे लिए नहीं रहेंगी और आप सबके लिए तो सब भाई नया है हम लोगों का, तो ये सब आपको मिलेगा और बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो यार थोड़ा सा टाइम देना हम लोगों को, है ना, और देखो भाई मज़ा आने वाला है। तो इसी के साथ भाई टाइम हो गया है 4, करेक्ट 4 बज रहे हैं इस समय, और काफ़ी बीच में हम लोगों ने थोड़ा सा ब्रेक भी लिया था, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, काफ़ी चीज़ों पर बात की, और आगे भी ऐसे कई अलग अलग टॉपिक्स को हम लोग कवर करने वाले हैं, और विस्तृत जिसे कहते हैं उसके विस्तृत जानकारी के साथ हम लोग पॉडकास्ट बनाने वाले हैं। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्ती करिए, मौज करिए, एकदम बढ़िया नॉलेजेबल चीज़ों को देखिए, दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। जय हिंद, जय भारत।